हेलो एवरीबॉडी। चाणक्य ने बहुत सही कहा है, वासना के समान कोई रोग नहीं, मोह के समान कोई शत्रु नहीं, क्रोध के समान कोई अग्नि नहीं और स्वरूप ज्ञान के समान कोई बोध नहीं। जहां चाणक्य की ये 4 लाइन्स हमें बताती है कि हमारे सबसे बड़े दुश्मनों में, 4 दुश्मनों में मोह, क्रोध, वासना और इग्नोरेंस, अनभिज्ञता, ये 4 दुश्मनों में क्रोध का बहुत अग्रणी स्थान है और ये एक अग्नि है जो हमें ही जलाती है। आज हम बात करेंगे इस गुस्सा यानी कि एंगर के खतरनाक इफेक्ट्स क्या होते हैं, हमारे शरीर पर क्या होते हैं, हमारे स्वास्थ्य पर क्या होते हैं, हमारे सामाजिक संबंधों पर क्या होते हैं और हमारी पूरे के पूरे लाइफ पर क्या होते हैं। और अंत में हम जानेंगे 5 सटीक उपाय जिससे हम इस एंगर या गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं और हमें हानि पहुंचाने से रोक सकते हैं। तो चलिए आज के लाइव को शुरुआत करते हैं। थोड़ी सी देरी होगी बिकॉज टेक्नोलॉजी तो कभी कभी आपको तकलीफ जरूर देगी। तो चलिए यहीं पे गुस्से की बात आ गई है तो मैं बता देता हूँ। मैकबुक जिससे मैं हमेशा लाइव जाता हूँ, अचानक से उसका कैमरा काम करना बंद कर दिया। चलिए क्या होना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग 9 बजे इंतजार करने वाले हैं कि सर लाइव आएंगे और हम चर्चा करेंगे, हम बातें करेंगे और मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूं। सोचिए क्या लगेगा, गुस्सा आना चाहिए नहीं आना चाहिए? व्हाट डू थिंक? चलिए आज लाइव इंटरेक्शन करेंगे। हम सिर्फ आज ऐसे बात नहीं करेंगे, हम इंटरेक्शन करेंगे कि किस तरह से हमारे दिनचर्या में गुस्सा कभी भी आ सकता है। और आज जब मुझे पता है इतने सारे लोग अगर आने वाले हैं लाइव और मैकबुक काम नहीं कर रहा। हाय ऋषभ, वेलकम। तो गुस्सा तो आएगा ना। तो आप तो ये कहेंगे सर देखिए ऐसे समय में गुस्सा नहीं आएगा क्या? ऐसे समय में गुस्सा जरूर आएगा, लेकिन अगर गुस्सा ही आपको रूल करेगा तो आप काम कैसे करोगे? क्योंकि गुस्से के जितने इफेक्ट्स होते हैं ये सारे के सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। गुस्से के जितने इफेक्ट्स होते हैं ये सारे के सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, बैड इफेक्ट्स होते हैं। हाँ, कुछ जगह गुस्सा जरूरी है। मैं वो भी बताऊंगा कि गुस्सा कहां पर जरूरी है और जहां गुस्सा जरूरी है वहां इसका इस्तेमाल कैसे करना ताकि गुस्सा अपना काम कर दे और हमें हानि भी नहीं पहुंचाए। ठीक है, तो चलिए हम गुस्से के बारे में आगे देखते हैं। एंगर और डेंजर, आपने देखा होगा मैंने जो पोस्ट की है, एक 7 बजे के आसपास मैंने पोस्ट की है, वो पोस्ट में लिखा है डेंजर, DANGERS, डेंजर्स। और डेंजर्स में से डी हटा दो, एस हटा दो तो बचता क्या है बताइए? चलिए कम ऑन टाइप इट फास्ट। हेलो ऋषभ, रवि, चलो जल्दी से टाइप कीजिए, क्या बचता है? अगर डेंजर्स में से पहला हमने डी निकाल दिया और बाद का एस निकाल दिया तो क्या बचता है? चलिए जल्दी बताइए। कम ऑन, लेट मी वेट फॉर योर आंसर्स। यस, सोने उमेद सेज की एंगर बचता है। यस, एंगर ये डेंजर का सबसे क्लोज मित्र है। मतलब डेंजर के अंदर ही एंगर होता है, या एंगर के बस 2 पंख फूट जाए तो वो डेंजर हो जाता है। तो एंगर में बहुत स्कोप नहीं है। एंगर इधर डी ऐड कर दो, इधर एस ऐड कर दो तो ये हो गया डेंजर्स। और पता है डी और एस का भी कोई मतलब है, स्पेसिफिक मतलब है कि एंगर कब डेंजर में कन्वर्ट होता है। बता दो, चलिए इसे होल्ड करते हैं, इसे हम बाद में बताएंगे। शिव सेज एंगर हैज एनी बैड इफेक्ट ऑन पेसमेकर। ग्रेट क्वेश्चन शिव, एंड द शॉर्टेस्ट आंसर इस समय मैं जो दे दूंगा, यस, इट हैव द बैड इफेक्ट्स ऑन पेसमेकर, बिकॉज जो कार्डियक रिदम है उसको सबसे ज्यादा कोई डिस्टर्ब करता है तो वो है एंगर। तो पेसमेकर इसी रिदम का पार्ट है और हार्ट की नॉर्मल रिदम को ब्रेक करके पेसमेकर अपनी रिदम चलाता है, लेकिन अपनी रिदम चलाने में
उसे हार्ट के बाकी मसल्स की भी सहायता लेनी पड़ती है, मदद लेनी पड़ती है। सो एंगर से हार्ट रेट बढ़ जाता है, डिमांड बढ़ जाती है। हार्ट रेट नहीं बढ़ेगा क्योंकि पेस मेकर के कंट्रोल में है, लेकिन डिमांड बढ़ेगी, यहां पर पेस मेकर को प्रॉब्लम हो सकता है। सो चलो हम आगे बढ़ते हुए अभी हम देखेंगे एंगर के बैड इफेक्ट्स, या पहले गुड इफेक्ट्स देख ले। चलिए एंगर के गुड इफेक्ट्स। आप कहेंगे सर एंगर के बिना कैसे काम होगा, यहां बच्चे सुनते नहीं है, वहां बीवी सुनती नहीं है, वहां हस्बैंड नहीं सुनते हैं यार, हस्बैंड भी नहीं सुनते हैं, और लॉकडाउन के स्थिति में सारे के सारे ऐसे लगता है जैसे कि किसी अजायब घर होता है ना, अजायब घर में सारे जानवरों के एक साथ रख दो तो क्या होगा, इस तरह से आज मतलब एक तो मैंने पोस्ट भी पढ़ी थी कि कुछ बड़ा नहीं बड़ा पता नहीं, झगड़े जरूर बड़े हैं। तो एंगर को सुलगाने का काम इस लॉकडाउन ने किया है, इसलिए ये इशू एंगर, द डेंजर्स ऑफ एंगर लेना बहुत बहुत जरूरी था। तो कभी कभी ये एंगर जरूरी हो जाता है। अगर बच्चे सुनते नहीं है, कभी कभी एंगर जायज है, लेकिन कभी कभी यहां मैं एक अलर्ट कराना चाहूंगा कि अगर आपके बच्चों को आप सिर्फ एंगर नाम के शस्त्र से सुधारना चाहते हो तो गारंटी मुझसे ले लो, बच्चे सुधरेंगे तो बिल्कुल नहीं, और आपके प्रॉब्लम्स, आपकी समस्याएं बढ़ती जाएगी। गुस्से से बच्चे नहीं संभलते, और अगर संभल गए, ध्यान से सुनिए, और अगर गलती से संभल गए तो वो लाइफ में आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ आपके गुस्से को संभालने के लिए खुद भी शांत हो जाएंगे, अपने सिर्फ आपको शांत करते रहेंगे, वो सिर्फ आपको खुश करने में बिजी हो जाएंगे, और उनका पूरा का पूरा लाइफ में एक ही एम बचेगा कि मम्मी या पापा को डांटने की नौबत ना है, बस ऐसा कुछ करना है। तो अगर सिर्फ एंगर आपका शस्त्र है तो शायद आप बच्चों के भविष्य से खेल रहे हैं। सो एंगर इकलौता शस्त्र नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट एंगर जताने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, उसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करो। जी हाँ, डांटिए बच्चों को, लेकिन इतना मत डांटिए कि आपके पूरे ट्रिलियंस ऑफ सेल्स उसको डांटने के लिए बिजी हो गए। ऐसा नहीं डांटना है, इट शुड बी अ प्लान थॉट। यहां डांटना जरूरी है, और वहां जरूर डांटना कि देखो बेटा, आपने आज ये किया, कल से ये नहीं होना चाहिए, राइट। ये डांटना कहां से आया, थोड़ा सा यहां से एक प्लान आया, आवाज चेंज हुआ, टोन चेंज हुआ, लेकिन क्या मेरे बॉडी के पूरे ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, मेरे सारे के सारे न्यूरॉन्स इसमें इन्वॉल्व हुए? नहीं इन्वॉल्व हुए, राइट। आप देखिए कभी जब भी किसी को देखा होगा गुस्से में कोई आता है, वो आवेश में आता है, तो उसके चेहरे पे इफेक्ट आता है, चेहरा लाल हो जाता है, आंखें लाल हो जाती है, आंखों में एक्सप्रेशन आता है, हाथ में एक्सप्रेशन दिखता है, आपको बॉडी पूरी की पूरी बॉडी लैंग्वेज ऐसे दिखती है मानो बस कोई युद्ध पे जाना है। ये एंगर बुरा होता है, डेफिनेटली बुरा होता है। सो इट शुड बी अ कंट्रोल्ड डिस्प्ले एंगर। अंदर से गुस्सा मत कीजिए। मुझे देखिए, अब आप कहेंगे सर बच्चे तो गलत करते ही है, बच्चे तो मस्ती करते ही है, तो अब मुझे बताइए और कौन मस्ती करेगा? अगर बच्चे मस्ती नहीं करेंगे तो और कौन मस्ती करेगा? अब ये सेंटेंस के लिए घर में मैं भी बहुत गालियां खाता हूं, क्योंकि मेरे बच्चे भी मस्ती करते हैं, और पता है कि पापा बोल रहे हैं कि बच्चे मस्ती नहीं करेंगे तो कौन मस्ती करेगा, राइट। तो बच्चे भी इसका फायदा उठाते हैं, लेकिन बच्चों के दिन ही मस्ती करने के हैं। आज एजुकेशन सिस्टम ने ऐसा सिस्टम बना दिया है कि बच्चों के लिए कोई भी ऐसे खुली छूट नहीं है, किसी के लिए भी, ना कहीं घूमने का है, ना स्पोर्ट्स के लिए है, और लॉकडाउन में तो वैसे भी सारा बंद हो गया है। वैसे भी आपको बता दूं, मेरा बेटा 12th में है। अब आप समझते हैं 10th और 12th के बच्चे वैसे भी लॉकडाउन में रहते हैं। 10th 12th क्यों, 8वीं 9वीं के बाद के बच्चे आप देखना, उनके लिए तो लॉकडाउन होना और नहीं होने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। वो सुबह से जाते थे ट्यूशन, फिर स्कूल, फिर आने के बाद फिर से ट्यूशन, कभी देख लिया थोड़ा टीवी देख लिया, या फेवरेट मोबाइल गेम्स खेल लिया, वो वैसे भी लॉकडाउन में थे, राइट। सो बच्चों पे हार्श नहीं रहना चाहिए, और अगर गुस्सा करना जरूरी है तो वो थोड़ा सा इंटेलेक्चुअली प्लान्ड गुस्सा होना चाहिए। जरूरी है, जरूर कीजिए। चलिए बातें है कि
एंगर की, गुस्से के साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला साइड इफेक्ट, फिजिकल लेवल पे बात करूंगा, मेंटल लेवल पे बात करूंगा। जैसे ही गुस्सा शुरू होता है, ध्यान से सुनना, जैसे ही गुस्सा शुरू होता है आपके दिमाग के सारे बाकी बल्ब बंद हो जाते हैं। जैसे ही गुस्सा शुरू होता है, गुस्सा आपके, आपकी एबिलिटीज, आपकी कम्युनिकेशन, हर चीज को खत्म कर देता है। ये सबसे बोलना चाहूंगा, आप कितना भी टैलेंटेड होंगे, आप कितना क्रिएटिव, शायद कोई ऐसी मतलब अमेजिंग सी स्किल होगी, आप बहुत बड़े आर्टिस्ट होंगे, पेंटर होंगे, जो भी होंगे, जैसे गुस्से का बल्ब ऑन होता है बाकी सारे बल्ब बंद हो जाते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम गुस्से का ये होता है। दूसरा, अब क्या होता है, गुस्से में केमिकल्स रिलीज होते हैं, फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स वाले, एड्रेनालिन रिलीज होता है। अब ये एड्रेनालिन क्या करता है, आपको सिर्फ दो ऑप्शन पता है, फाइट और फ्लाइट, भाग जाओ या लड़ जाओ। अरे भाई, ये दो के अलावा हजारों ऑप्शंस है ना, किसी भी सिचुएशन से लड़ने के अलावा। लेकिन ये हजारों ऑप्शन, सिर्फ दो ऑप्शन और फ्लाइट, और सिर्फ दो ऑप्शन से आपको भी पता है जिंदगी का कोई भी अच्छा डिसीजन नहीं हो सकता। तो फाइट और फ्लाइट के रेस्पॉन्स में कभी भी आपको कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। कर दूं इसे, और गुस्से में कोई डिसीजन ना ले। गुस्से में हम काफी बार तो बड़े बड़े डिसीजन, लेकिन गुस्से में आपने कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। पता है क्यों? अभी ये फिजिकल इफेक्ट देख लीजिए, इससे डेंजरस है जो हेल्थ इफेक्ट है वो भी देख लीजिएगा। सो फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स में हमें पसीना आता है, सिस्टम हमारा एक्टिवेट होता है, सिंपैथेटिक भी एक्टिवेट होता है। यहां पर एक चीज, कभी कभी ये होता है, कभी कभी जरूरी होता है। मुझे यहां भाग मिल्खा भाग, वो लास्ट रेस, मिल्खा सिंह पाकिस्तान के अपोनेंट टीम के, मिल्खा ये तुम्हारी रेस हो सकती है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुरेदा मिल्खा सिंह को, शायद आई डोंट नो, मिल्खा सिंह को अंदर से हर्ट हुआ, बुरा लगा क्या, बट मिल्खा सिंह चिल्लाए नहीं। उन्हें जो हुआ, उन्होंने सिर्फ सिंपल जवाब दिया, इट वॉज अ कंट्रोल्ड एंगर रेस्पॉन्स। पाकिस्तान के कोच ने कहा कि ये तुम्हारी आखिरी रेस हो सकती है। मिल्खा सिंह ने कहा दौड़ूंगा भी ऐसे ही। पता है यहां क्या हुआ, हर्ट हुई होगी, बात तो बुरी थी, गुस्सा भी आया होगा, लेकिन इस गुस्से को संभाल के रखा, चैनलाइज करने के लिए, रेस में दौड़ने के लिए। पता है क्यों ऐसा हो? अगर हम गुस्से को चैनलाइज कर पाए तो गुस्से के समय जो एड्रेनलिन रिस्पॉन्स के कारण जो एनर्जी एक्स्ट्रा तैयार होती है, जी हाँ, गुस्से का ये एक फायदा है कि हमें एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है, और ये एक्स्ट्रा एनर्जी से हम वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर सकते हैं जो ऑर्डिनरी आप नहीं कर सकते। तो ये एक फायदा है, एनर्जी गुस्से में आती है। इसलिए कहा जाता है गुस्सा आया है, एक्सप्रेस मत करो, उसे प्रॉपरली चैनलाइज करो और उसका फायदा ले लो। सो गुस्से का फिजिकली एक फायदा है कि इससे हमें एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा डिटर्मिनेशन, एक्स्ट्रा चैलेंज लेने की काबिलियत मिलती है। ये गुस्से का एक पॉजिटिव पॉइंट है। मैं गुस्से के पॉजिटिव पॉइंट बीच बीच में बताते जाऊंगा, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। साथ में मैं आपको कुछ हेल्पफुल टिप्स दूंगा, कौन सी चीजें करना चाहिए गुस्से में और कौन सी नहीं करना चाहिए। एक चीज मैं बता चुका हूं, गुस्से में कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। गुस्से में डिसीजन लेना बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है। तो ये हो गए फिजिकल इफेक्ट्स। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है गुस्से के हेल्थ इफेक्ट्स। अगर मेडिकल साइंस या कॉमन गूगल नॉलेज की बात माने तो भी काफी सारी बीमारियां गुस्से से संबंधित है।
इसमें से कुछ प्रॉब्लम्स मैं जो आपको बताऊंगा आप बिलीव कर लेंगे, और कुछ में आपको आश्चर्य होगा, क्या सही में ये भी गुस्से से होता है? ऐसे आपको बहुत बार लगने वाला है। सो तैयार रहिएगा। अगर आपको नोट करना है तो आप नोट भी कर सकते हैं, लेकिन जहां भी आपको आश्चर्य लगे मान लीजिए, या फिर राइट जगह स्टडी कीजिए, और फिर भी आपको बिलीव नहीं हुआ तो आप सिंपल कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिए। आई विल डू समथिंग एक्स्ट्रा टू हेल्प यू कन्विंस दैट, राइट। कल जो मैंने एक फेसबुक लाइव किया था, इट वॉज अ डेथ पजल, मतलब एक मौत का, क्या कहेंगे उसे, पजल हिंदी की आदत नहीं होती, तो मौत का एक सस्पेंस था, और कारण था कि ये व्यक्ति की मौत कैसे हुई, किस कारण से हुई, क्या सही में लीवर फेल की वजह से हुई? आंसर था उनकी जो मौत हुई वो इसी तरह के गुस्से का इफेक्ट था। सो गुस्से से डेथ भी हो सकती है। सीधा कनेक्शन कर रहा हूं मैं, कनेक्शन थोड़ा सा लंबा है, जैसे ए बी सी डी, तो हम कहेंगे कि सी के बाद डी आता है, लेकिन ये मत भूलिए कि डी ए के बाद आया, क्योंकि ए के बाद ही बी आया, बी के बाद ही सी आया, और सी के बाद डी आया। तो कनेक्शन देखेंगे तो मूल कारण इस तरह के प्रॉब्लम्स का, मतलब कल का जो वीडियो था उसमें डेथ का कारण था एंगर, गुस्सा और हर्ट। सो इतना डेंजरस है गुस्सा। अब छोटे सा शुरुआत करते हैं, छोटी छोटी चीजें। जी हाँ, हम रोजमर्रा की चीजों में देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है एंगर से, लेकिन ये देखने के पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि गुस्से से कौन कौन से मेडिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। चलिए आपका जवाब का इंतजार करता हूं मैं 1 मिनट के लिए। गुस्से से कौन कौन से मेडिकल हो सकते हैं या हेल्थ प्रॉब्लम हो सकते हैं? जैसे एग्जांपल दे दूं मैं तब तक आपको, सर दर्द, अगर आपको बहुत गुस्सा आया है तो बताइए आपको हेडेक हो सकता है या नहीं हो सकता है? इनफैक्ट आप देखिए, हेडेक होने का मैक्सिमम कारण है स्ट्रेस, और स्ट्रेस का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है गुस्सा। सो हेडेक ये एक चीज है जो गुस्से से काफी कॉमनली होती है। दूसरा, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये जैसे गुस्से से हेडेक होता है आपने इजीली मान लिया, मुझे पता है कि आप एग्री कर लेंगे, सर हाँ मैंने देखा है, मुझे भी होता है कभी कभी, बहुत गुस्सा है ना तो ऐसे सर पकड़ लेता है और बहुत गुस्सा होता है, बहुत सर दर्द होता है। अग्रीड, लेकिन ये सेकंड में आप नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर जैसे मैं पेशेंट देखता हूं और किसी को कहता हूं कि आपको अगर डायरिया हुआ मतलब पतले दस्त हो रहे हैं, तो हम पूछते हैं कि किसी पे गुस्सा वगैरह आया था या आपने गुस्सा किया था, और वो बिलीव ही नहीं करता कि बोले डायरिया का गुस्से से क्या प्रॉब्लम है। और ये सुन के मैंने अगर ये पूछा कि क्या किसी पे गुस्सा किया था, ये सोच के उस पेशेंट को, उस मरीज को हम पे ही गुस्सा आ जाता है ना इंटरेस्टिंग। तो ये मानते नहीं है जनरली, लेकिन एक बता दूं, डाइजेशन के सारे प्रॉब्लम्स, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉरी इंटेस्टाइन और अतड़ियों से रिलेटेड, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम डाइजेशन के प्रॉब्लम्स और अतड़ियों के प्रॉब्लम, डायरिया के, वोमिटिंग के प्रॉब्लम्स, ये होते हैं आपके गुस्से से। तो अगर आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम है तो चेक कर लीजिए, एक तो आपको गुस्सा आ रहा है, आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, और वो एक्सप्रेस नहीं करने की वजह से कहीं ना कहीं डाइजेशन आपका बिगड़ा हुआ है। और काफी बार तो डायरिया का एक, आप सिंपल पूछो डायरिया कब से हुआ है, 2 से 3 दिन ने एक हुआ है, तो मुझे बताइए 3 दिन पहले क्या हुआ था। काफी केसेस में तो सीधा मिलता है कि सर मेरा है ना घर पे झगड़ा हुआ था, उसके बाद डायरिया शुरू हुआ, या हम खेल रहे थे वहां पर कहासुनी हो गई और उसके बाद से डायरिया शुरू हुआ। सो डायरिया और अतड़ियों के प्रॉब्लम्स 2 इमोशन से रिलेटेड ज्यादा होते हैं, एक तो एंगर यानी कि गुस्सा, और दूसरा आता है फियर। ये 2 चीजें, लेकिन इसमें ज्यादा मात्रा किसकी है? एंगर की है। यस यस यस, स्वप्निल बंसोड़ सेज एग्री, यस यस स्वप्निल। अभिजीत सेज हाई बीपी, यस परफेक्ट अभिजीत। हाई हीट इज जनरेटेड, यस, जो मैंने कहा ना एनर्जी जनरेट होती है, वो एनर्जी हाई हीट के रूप में ही हमें दिखती है। सो
डाइजेशन का प्रॉब्लम हो एंड अतरियों के रिलेटेड प्रॉब्लम हो, और इम्पोर्टेंट डाइजेशन के बाकी ऑर्गन्स का प्रॉब्लम हो, तो भी रिलेशन होता है एंगर के साथ। अब मैं ये बाकी ऑर्गन जब बताऊंगा ना, तो आपके लिए एक नया सरप्राइज रहेगा। एंगर का रिलेशन होता है स्टमक, इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी अतरी, छोटी अतरी और पेट। इसके बाजू में होता है लीवर, डाइजेस्टिव ऑर्गन है। तो एंगर से लीवर पे असर आता है। दूसरा डाइजेस्टिव ऑर्गन है पैनक्रियास। सो एंगर से अतड़ियों और स्टमक के साथ साथ लीवर और पैनक्रियास पर भी इफेक्ट आता है। जितना डाइजेस्टिव सिस्टम है सभी के साथ इसका संबंध आता है। देन गॉलस्टोन्स में भी आपने कुछ फीलिंग्स को होल्ड करके रखा है। एंगर इश्यूज स्पेशली ये हम लोग प्रैक्टिस करते हैं यूजुअली, मैं और मेरी पूरी की पूरी टीम इसी तरह के इश्यूज को रिजॉल्व करके हम बीमारियों को ठीक करते हैं। रिजॉल्व कैसे करते हैं? मेडिसिन के द्वारा और माइंड टेक्निक्स के द्वारा। लेकिन आज वो नहीं बताऊंगा मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि मैं ये अनुभव के भरोसे बात कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ने से पहले जो लोग मुझे जानते नहीं उनको बता दूं, मैं डॉक्टर रवि वैरागड़े, एडवांस जेनेटिक होलिस्टिक हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट, और हमारी प्रैक्टिस ग्लोबल है। तो ग्लोबल मतलब हम इंडिया के पेशेंट देखते हैं, इंडिया के बाहर के पेशेंट देखते हैं, और किस तरह की फिलॉसफी पर देखते हैं? इसी फिलॉसफी पर देखते हैं कि काफ़ी सारी बीमारियां, 90% बीमारियों का संबंध कहीं ना कहीं माइंड से होता है। और जब हम इसके लिए मेडिसिन देते हैं, जब हम इसके लिए माइंड एक्टिविटी करते हैं, जब हम इसके लिए कुछ ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोग्राम करते हैं, तो तुरंत बीमारी में फर्क देखने को मिलता है। तो ये साइंटिफिक स्टडी है। दूसरा, साइंटिफिक स्टडी के साथ साथ ये प्रूवन मेथड्स का रिजल्ट भी है, क्लिनिकली प्रूवन, राइट? सो किशोर कुमार से किडनी इश्यूज ड्यू टू एंगर। किशोर कुमार, किडनी इश्यूज जनरली एंगर से इतना रिलेटेड नहीं है। किडनी इश्यूज ज्यादा रिलेटेड है मनी इश्यूज से। थोड़ा सा इसको स्टडी करेंगे, जब मैं किडनी इश्यूज के बारे में बात करूंगा तो और थोड़ा सा ज्यादा लेंगे। अगर किडनी इश्यूज में एंगर भी है तो मनी रिलेटेड, प्रॉपर्टी रिलेटेड, प्रॉपर्टी का डिवीजन है, मनी लॉस हुआ है, इससे रिलेटेड ज्यादा होता है। ठीक है। स्वप्निल बंसोड़ आज की क्या एसिडिटी का संबंध एंगर से होता है? यस स्वप्निल, एसिडिटी का संबंध भी एंगर से होता है। आप देखना जितने लोग बहुत एंग्री लोग होते हैं ना, इनको ज्यादा एसिडिटी इश्यूज होते हैं, डाइजेशन इश्यूज होते हैं, डायरिया इश्यूज होते हैं। या रिवर्स, जिनको एसिडिटी इश्यूज ज्यादा होते हैं, ज्यादा एसिड पैदा होता है। अभी अभिजीत ने लिखा था कि ज्यादा हीट तैयार होती है। वो लोग कहते हैं कि हीट तैयार होती है। हीट कहां से तैयार होती है? बस आप स्टिमुलस देते हैं ना, आपको गुस्सा आता है तो बॉडी में हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट कैसे होगी? बॉडी में एक्स्ट्रा एसिड सिक्रेट करके। तो जब सामान्य तौर पर हम कहते हैं कि नहीं ये बहुत हाई टेम्पर का आदमी है, बहुत बहुत ज्यादा गर्म आदमी है, सो गर्म आदमी कैसे होता है? ये हीट बढ़ती है एंगर की वजह से, इसलिए एसिडिटी बढ़ती है, इसलिए डाइजेशन के इश्यूज आते हैं। सो राइट क्वेश्चन स्वप्निल। सो अब डाइजेशन के सारे इश्यूज में हमने डाइजेशन, लीवर प्रॉब्लम और पैनक्रियाज को भी ले लिया। सो पैनक्रियाज के प्रॉब्लम, पैनक्रियाज मतलब अगर किसी को पैनक्रियाटाइटिस है, साथ में पैनक्रियाटिक नेक्रोसिस है, तो नेक्रोसिस अगर है तो फिर डेफिनेटली ज्यादा गुस्सेल व्यक्ति है। नेक्रोसिस है तो ज्यादा गुस्सेल व्यक्ति है, पैनक्रियाटाइटिस है तो थोड़ा सा गुस्सा है, और पैनक्रियाटिक कैलकुलस है तो गुस्सा ज्यादा है लेकिन वो कलेक्ट करके बैठा हुआ है। सो अब आगे बढ़ते हैं। गुस्से की वजह से आने वाला तीसरा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो कि आपको पता है, और आप तुरंत एग्री करेंगे, मुझे ज्यादा नहीं बोलना पड़ेगा। चलिए एक छोटा सा स्टोरी फॉर्म में बनाते हैं। सपोज आपका मतलब आप रात के 8 बजे हैं, आप कुछ सीरियल देख रहे हैं, अभी तो महाभारत शुरू होगी, चलो 9 बजे आप महाभारत सीरियल देख रहे हैं, और आपके हाथ से किसी ने रिमोट छीन लिया और उस पर एक बहुत बड़ा सा महाभारत आप ही के घर में हो गया। नहीं, भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन ये बड़ा सा महाभारत आपके घर में हो गया। रिजल्ट क्या रहेगा बताइए? उस दिन आपको नींद कैसे आएगी? हो सकता है लेट आए, हो सकता है नहीं आए, और कुछ लोग इसी तरह के गुस्से को पकड़ के बैठ जाते हैं। ऐसे पकड़ के बैठते हैं जैसे कोई हीरा मोती या कोई मतलब बहुत प्रेशियस चीज लेके बैठे हो।
और जब आप एंगर को पकड़ के बैठते हो, जब आप एंगर को पकड़ के बैठते हो तो स्लीप इश्यूज, स्लीप डिसऑर्डर्स, नींद नहीं आना, ये सबसे कॉमन समस्या है। और एंगर से रिलेटेड काफी सारी मानसिक समस्याएं होती है, और उसमें अगर आप एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूछेंगे तो एंगर से एंग्जाइटी का संबंध बहुत ज्यादा है। सो लोग एंग्शियस होने लगते हैं, और एंगर एंग्जाइटी के साथ साथ इनका मित्र भी आता है डिप्रेशन। जी हाँ, कहते हैं ना, गुस्सा जनरली आमतौर पर, मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा आज ही हमारा एक ग्रुप होता है जिसमें हम व्हाट्सएप के द्वारा कुछ वर्कशॉप एक्टिविटीज करवाते हैं ताकि हेल्थ और हीलिंग को हम माइंड पर काम करके हेल्थ और हीलिंग को पा सके। उसी ग्रुप में मुझे पूछा किसी ने, प्रॉबेबली वो यहाँ पर होंगे भी, आई एम सॉरी याद नहीं आ रहा है, कि गुस्सा आता क्यों है। गुस्सा सिर्फ 2 रीजन से आता है। ये जिसे भी ये समझ गया वो टाइप कर दीजिए कि समझ गया करके। सो गुस्सा, ओके नेट, ओके हाँ, गुस्सा 2 रीजन से आता है। जिसे समझ गया टाइप कर देना आप कि यस गॉट इट। गलत व्यक्ति पे भरोसा करने से आता है, गलत व्यक्ति पे भरोसा करने से आता है, और सही व्यक्ति पर शक करने से आता है। सो गुस्से के 2 इंपॉर्टेंट रीजन है, गलत व्यक्ति पर विश्वास करने से और सही व्यक्ति पर शक करने से। क्योंकि इन्हीं 2 चीजों से जनरली हमें डिसअपॉइंटमेंट यानी कि धोखा होता है, निराशा होती है, और निराशा तब्दील होती है गुस्से में, राइट। So Kishore Kumar is asking some question. My son who is 8 years old get lot of anger for small little things. How to handle this, sir? Please address. Yeah. किशोर कुमार, सबसे पहले मैं बता दूं, बच्चों की जनरली गलती नहीं होती। आप बताइए, इफ पॉसिबल प्लीज कमेंट कीजिएगा, आपके घर में कोई ना कोई गुस्सेल होगा, किसी ना किसी का टेम्पर ज्यादा होगा, कोई ना कोई एंग्री होता होगा। वो गुस्सेल बच्चे देख के सीखते हैं, गुस्सा बच्चे देख कर सीखते हैं। तो सबसे पहले ये क्लैरिफाई कीजिए कि आपके घर में और किसी कोई ऐसा गुस्सा है क्या, जो वैसे मैं आगे बताऊंगा, पर आपने सवाल पूछ लिया तो चलिए एक छोटा सा सजेशन। आपके घर में मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कौन है, आप है, आपकी वाइफ है, बच्चों के ग्रैंड मदर, ग्रैंड पेरेंट, जो भी है वो बताने की जरूरत नहीं है आपको, बट सिर्फ गुस्सा किसी ना किसी से मैच करेगा, कोई ना कोई गुस्सेल होगा घर में। तो एक बार देख लीजिए। तीसरा, अभी ये बच्चों की बात आ गई तो चलिए गुस्से का साइड इफेक्ट एक बच्चे से रिलेटेड भी बात कर लेते हैं। आज बच्चों में डिप्रेशन बहुत ज्यादा कॉमन है, और जो मतलब किशोर कुमार जी ने सवाल जो पूछा बहुत ही रेलेवेंट सवाल है। देखा गया है कि 100 बच्चों में से 50 to 60 बच्चों को डिप्रेशन होता है, 50 to 60 बच्चों को। इससे आगे बढ़ते हुए 80% बच्चे आज एंग्री है, 80%, शायद ज्यादा, 80 to 90% बच्चे एंग्री है। रीजन ये है कि घर पे कोई एंग्री है, एक। दूसरा, मोबाइल गेम्स, वीडियो गेम्स, सबसे महत्वपूर्ण कारण एंगर का अगर चाहिए आपको तो पेरेंटल मॉडलिंग, इसे मॉडलिंग कहते हैं। यस किशोर, आई लाइक योर ऑनेस्टी, बहुत मतलब थैंक यू फॉर बीइंग सो ऑनेस्ट। तो पहला, बच्चे एंग्री होते हैं मॉडलिंग से, मतलब किसी को देख के सीखते हैं। और दूसरा, ये जो वीडियो गेम में जो इंटेंसिटी क्रिएट होता है, जितना नेक्स्ट लेवल, और जब इसे मम्मी पापा बंद करने बोलते हैं तो बच्चे के पास एंग्री होने के अलावा कोई चारा नहीं बचता, बिकॉज वो इतना हाई एनर्जी में उसमें इन्वॉल्व होते हैं। एनर्जी इज एंगर। लेकिन एक बात मैंने ये भी बताई आपको, कभी कभी उसके बेनिफिशियल इफेक्ट्स भी होते हैं। गुस्से में आप कभी ऐसा परफॉर्मेंस कर लेते हैं जो शायद आपने नॉर्मल मोड में नहीं किया होता, राइट। तो चलिए, एंग्जाइटी डिप्रेशन हो गया। अब जैसे कि अभिजीत ने बताया था कि हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है गुस्से से। यस, ब्लड प्रेशर गुस्से में बढ़ना ये आमतौर पर सबको पता है, लेकिन इसके मैं एक कदम आगे की स्टेप बताऊंगा। गुस्से से बीपी बढ़ता है, हम इतना लाइटली लेते हैं, जैसे बारिश में गए तो भीगेंगे, राइट। अगर आप बारिश में गए बिना छाता बिना रेनकोट के तो आप भीगने वाले हैं।
वैसे ही आपको गुस्सा आया तो बीपी बढ़ने वाला है, इतना लोग इसे इजी लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, गुस्से से सिर्फ बीपी नहीं बढ़ता, गुस्से से आपकी ब्लड वेसल्स डैमेज होती है। गुस्से से बीपी बढ़ने की वजह से ब्लड वेसल्स को नुकसान होता है और हार्ट अटैक आने का एक प्रमुख कारण में है गुस्सा, सबसे महत्वपूर्ण कारण में। तो गुस्से से बीपी बढ़ता है, हम इतना लाइटली लेते हैं कि भले ही बीपी हो, गुस्सा करना नहीं छोड़ते, राइट। बीपी वाले व्यक्ति को बोलो कि आप गुस्सा मत किया करो, आपका बीपी बढ़ता है, वो फिर भी गुस्सा करेंगे। आपके घर में कोई ना कोई होगा, चेक इट आउट, राइट। तो ये भी बता दो कि गुस्सा से सिर्फ बीपी नहीं बढ़ता है, आपका हार्ट हर पल डैमेज होता है। जब भी बीपी बढ़ता है ब्लड वेसल्स पे प्रेशर आ रहा है, जब भी बीपी बढ़ता है हार्ट पर भी प्रेशर आ रहा है। किसी ने अभी अच्छा सा कमेंट दिया कि बीपी बढ़ने से हार्ट पर प्रेशर आता है, तो ये उसे समझाइए। और एक गुस्सा, बीपी, हार्ट सीधा कनेक्शन है। गुस्सा, लीवर, इंटेस्टाइन, लीवर प्रॉब्लम, सीधा कनेक्शन है। मैंने जो कल के लाइव की बात बताई, डेथ पजल स्टोरी, उसे स्टोरी फॉर्म में बताया मैंने, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन प्लीज उसको सुनिए, जरूर सुनिएगा उसको, आपको पता चल जाएगा कि कैसे लोग, ध्यान से सुनिए, मैं चाहता हूं कि ये आपको समझे, कैसे लोग अपने इमोशंस को, गलत इमोशंस को अंदर में स्टोर करते हैं और खुद का मर्डर करते हैं, सुसाइड करते हैं। मेजॉरिटी बीमारियां माइंड से कनेक्टेड होती है और हम माइंड के लिंक को नहीं ब्रेक करेंगे तो आप दुनिया में कुछ भी कर लो, आप सारी जांच कर लो, आप लाखों खर्चा कर दो, आप करोड़ों खर्चा कर दो, आपको फायदा नहीं मिलने वाला। ये बात आप गांठ बांध लीजिए। कनेक्शन कहाँ है, सोर्स कहाँ है, यहां पर सोर्स है, यहां पर काम करना बहुत जरूरी है। चलिए आगे का इंटरेस्टिंग बीमारी है, बहुत इंटरेस्टिंग बीमारी है। आजकल आप देखेंगे इस बीमारी के बहुत सारे पेशेंट पाए गए हैं। और आप अगर किसी भी फेसबुक में जाते हैं तो ये बीमारी के शायद सबसे ज्यादा फेसबुक ग्रुप्स है। इसका नाम है IBS। इसका नाम है IBS। IBS मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अब ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या होता है, चलिए थोड़ा सा बचपन में जाते हैं। मतलब आपको अगर मैं बचपन में लेके जाऊंगा तो ये बीमारी जल्दी समझ जाएगी। बचपन में जब स्कूल में एग्जाम्स होती थी तो आपने देखा होगा कि कुछ बच्चों को एग्जाम के नाम पर मतलब पॉटी जाना पड़ता है, मतलब या वाइवा है या इंटरव्यू है तो पहले पॉटी जाना पड़ता है। सो एग्जाम हो, वाइवा हो, इंटरव्यू हो या कोई टीचर, स्ट्रिक्ट टीचर कुछ पूछने वाला हो तो हमारे पेट में एक तरह की हलचल होती है। क्यों होती है वो होती है डर के कारण, राइट। तो ये जो डायरिया आता है IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इरिटेबल हम माइंड से होते हैं और माइंड की इरिटेबिलिटी इंटेस्टाइन में ट्रांसफर होती है। अब ये इतनी बड़ी बीमारी बन चुकी है कि ये सिंड्रोम है, इसे कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। सो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कई हजारों लोगों को बहुत बहुत परेशान करता है और उनके करियर में प्रॉब्लम आता है, उनके साइकोलॉजी में प्रॉब्लम आता है, उनके माइंड में वो जो प्रॉब्लम रहता है उसके कारण से डिप्रेशन, नर्वसनेस आता है और लोग इसकी दवाइयां खाते जाते हैं जिंदगी भर, जबकि सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। तो चलिए मैं IBS के बारे में एक दो लाइन बोलना चाहूंगा। आप में से भी कुछ लोगों को IBS होगा, बहुत कॉमन IBS का सिंपल मतलब बता दूं आपको, कोई भी इमोशनल अपसेट हुआ, कोई भी इमोशनल चैलेंज आया, कोई भी ट्रिगर हुआ, कोई भी सब बॉस से मीटिंग है, बॉस बहुत खड़ूस है, या कोई भी घर में भी ऐसा टेरर है, ऐसे लोगों के स्ट्रेस की वजह से आपको इंटेस्टिनल अतड़ियों में प्रॉब्लम होना। तो ये एंगर प्लस फियर का मिक्सचर है IBS। ये काफी कॉमन है एंगर वालों पेशेंट में। देन दूसरा आता है स्किन डिसीज, मतलब किसी भी तरह का चर्म रोग एंगर से रिलेटेड है, स्पेशली वो जिसमें खुजली बहुत आती है। चलिए आपको एक टेस्ट दे दूं, जिनको बहुत इंटेंस अगर खुजली है या स्पेसिफिक बीमारी का नाम बताऊंगा, एक्जिमा और सोरियासिस, ये दो चीजें जिनको है देख लेना, वो ज्यादा एंग्री लोग हैं। हाँ, शांत लोगों को ये बीमारियां नहीं होती। एक स्टडी है जिसमें ये कहा गया है कि आपकी हर बीमारी आपके स्वभाव से लिंक होती है। आपकी हर बीमारी आपके स्वभाव से लिंक होती है, हर फिजिकल बीमारी। मतलब यहां तक वो स्टडी है
कि आप मुझे बीमारी बताइए, मैं आपके घर में क्या चल रहा है वो बता दूंगा। जी हाँ, आप बीमारी बताइए, मैं आपके घर में क्या चल रहा है वो बता सकता हूँ। हाँ, मैं दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ इसमें, मुझसे भी आगे कुछ लोग हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि आपकी बीमारी आपके घर के हाल बयां करती है, सिर्फ पहचानने वाला चाहिए। राइट, तो आगे बढ़ते हैं। एक्जिमा, सोरियासिस स्किन की बीमारी है, स्किन में खुजली वाली बीमारी है। ये जनरली एंगर वाले पेशेंट को ज्यादा होती है, गुस्से वाले पेशेंट को ज्यादा पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि गुस्से से बीपी बढ़ता है और बीपी बढ़ने से हार्ट अटैक आता है। ये मैंने कहा था लिंक, गुस्से से बीपी बढ़ता है, हार्ट अटैक आता है। अब मैं आपको एक छोटा सा शॉक देने जा रहा हूं। गुस्से से बिना बीपी वाले पेशेंट को भी हार्ट अटैक डायरेक्टली आ सकता है। जी हाँ, क्योंकि अगर मैंने पहला जो बताया लिंक, गुस्से से बीपी बढ़ता है और हार्ट अटैक आता है, तो आप कहेंगे सर मुझे तो बीपी है ही नहीं, है ना, मतलब मुझे तो बीपी है ही नहीं, तो मुझे तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको अगर बीपी नहीं है, फिर भी गुस्सा और हार्ट का डायरेक्ट कनेक्शन भी है, इसे बीच में किसी लिंक की जरूरत नहीं है। और आपने काफी बार देखा होगा कि मूवीज में दिखाते हैं, हम जनरली मूवीज ज्यादा देखते हैं। राइट, एक तो हम अपने घर की पिक्चर देखते रहते हैं, घर में जो चलते रहता है, जो रिलेशनशिप में झगड़े चलते रहते हैं वो देखते हैं, या मूवीज में देखते हैं। तो आपने अपने मूवीज में काफी देखा होगा कि किसी की बेटी इंटरकास्ट मैरिज कर ली थी भाग के, और यहाँ गुस्से से, शॉक से उस पर्सन को हार्ट अटैक आ जाता है, उसकी डेथ नहीं होती, वो हॉस्पिटल में एडमिट रहता है। मूवी है ना, मूवी में हीरो को कहाँ से, और हीरो को या हीरोइन के मम्मी पापा को कहाँ से मारेंगे, तो वो अस्पताल में एडमिट दिखाते हैं। ये एक आप रेलेवेंस पकड़ सकते हैं। राइट, तो गुस्से से सीधा हार्ट अटैक आता है। अगर आपको बीपी हो या ना हो तो प्लीज गुस्से से बचिए, गुस्से से बचिए। और गुस्से से बचने के तरीके मैं इस वीडियो के अंत में बताने जा रहा हूं, तो अंत तक इस लाइव को जरूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हार्ट अटैक तो सुन लिया आपने, लेकिन एक और अटैक है जो आपको पता है, ब्रेन अटैक। इसका भी गुस्से से सीधा संबंध है। गुस्से से काफी बार बीपी बढ़ने की वजह से सर की नसें फटती है, यह आपको पता होगा। बीपी अगर नहीं हो तो भी गुस्से की वजह से नसें फट सकती है, बिकॉज आपको बीपी नहीं था, लेकिन इंस्टेंटली इतना गुस्सा आया कि एड्रेनलिन ने वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन किया, बीपी सडनली बढ़ा और नस फट गई। ये भी हो सकता है। सो गुस्से से पैरालिसिस का, ब्रेन स्ट्रोक का, ब्रेन हेमोरेज का ये भी डायरेक्ट संबंध है। सो ये मैं वो चीजें बता रहा हूं जो मेडिकली प्रूवन है। मतलब आप गूगल पे भी सर्च करेंगे कि साइड इफेक्ट्स ऑफ एंगर, तो उसमें ये चीजें मिल जाएगी। राइट, देन अब ये जो मैं बताने जा रहा हूं ये नहीं मिलने वाली, थोड़ा सा मिल जाएगी, थोड़ा सा और ढूंढना पड़ेगा। कुछ लोगों को गुस्सा अलग तरीके का आता है। आप पूछेंगे अलग तरीके का कैसा? चलिए, गुस्सा 3 तरह का होता है। कितनी तरह का होता है? गुस्सा 3 तरीका। जो आपके आजू बाजू के लोग हैं उन पर गुस्सा आना, तो ये हो गया पहला। तो अपने आजू बाजू के लोगों पर गुस्सा आना, ये पहला। इसमें ब्लेम गेम बहुत होता है। तूने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, आपने ऐसा किया, आपके कारण ये सब हुआ। आप देखेंगे आपके घर में आपके बच्चे भी आपको ब्लेम करते होंगे। ये क्या है? ऐसा तो नहीं कि आपने भी आपके पेरेंट्स को ब्लेम किया या आपने बच्चों को ब्लेम किया। झूठ मत बोलिए, किया तो होगा आपने। हाँ, मैंने भी किया है। मतलब मेरे साथ भी ऐसा मौका आया है कि जब गुस्सा आता है किसी और पे, फ्रेंड पर आता है, गर्लफ्रेंड पर आता है, बॉयफ्रेंड पर आता है, वाइफ पर आता है, हस्बैंड पर आता है, पेरेंट्स पर आता है, और फिर वो ब्लेम गेम का सिलसिला शुरू होता है कि आपके कारण ऐसा हुआ, तुम्हारे कारण ऐसा हुआ, और ये ब्लेम चलता रहता है। तो ये गुस्सा हो गया नंबर 1 टाइप का, जो अपने से अलग और लोगों पर आता है। 1। दूसरा गुस्सा, कुछ लोग है ना, बड़े क्या कहूँ, मतलब ये तो ऐसे है जैसे हरिश्चंद्र है ना, हरिश्चंद्र हो गए। तो ऐसे लोग होते हैं जो खुद से बहुत ज्यादा उम्मीद करते हैं। ये ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में ये लोग हैं जो खुद से बहुत ज्यादा उम्मीद करते हैं, और खुद अगर परफॉर्मेंस उस लेवल पर नहीं दे पाए
तो खुद पर गुस्सा करते हैं, खुद को ब्लेम करते हैं, खुद को हर सेकंड मारते हैं। दे बीट देमसेल्फ, और इतना मारते हैं, इतना मारते हैं, इतना खुद को ब्लेम करते हैं, इतना खुद को ब्लेम करते हैं कि ये डिप्रेशन में चले जाते हैं और आगे की लाइफ ये परफॉर्म नहीं कर सकते। इतना डेंजरस है खुद पर गुस्सा करना। और लोगों पर गुस्सा करने से ज्यादा डेंजरस है खुद पर गुस्सा करना। इसका मतलब ये मत करना कि अभी खुद पे गुस्सा है तो किसी को मार दो, ऐसा मत करना। लेकिन और लोगों पर गुस्सा करने से ज्यादा खतरनाक है खुद पर गुस्सा करना। बिकॉज अब ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एक अलग पॉइंट की तरफ लेके जा रहा हूं। बहुत ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा। अगर आप उसको मिस कर गए तो बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग नॉलेज आप मिस कर जाएंगे। तो अगर हम चलिए ये गन पकड़ लेते, दिस इज गन। अगर मैं गन आपकी तरफ करूं तो नुकसान आपको होगा, राइट? लेकिन मैं अगर गन खुद की तरफ करूं तो क्या होगा? क्या होगा? इसे कहते हैं सेल्फ डिस्ट्रक्शन और सेल्फ डिस्ट्रक्शन एंगर। और इसी से आगे चल के तैयार होती है आज के दुनिया की सबसे बड़ी बीमारियां, ऑटो इम्यून डिसीज। जो लोग खुद को ब्लेम करते हैं किसी भी तरह से, गुस्से से या गिल्टी फीलिंग कैरी करते हैं, इनको सबसे ज्यादा ऑटो इम्यून डिसीज होता है। और एक तरह के लोग हैं, और एक तरह की बीमारी है जो इन लोगों को बहुत ज्यादा होती है। वो बीमारी का बहुत नजदीकी संबंध है गुस्से के साथ, गुस्से के साथ बहुत नजदीकी संबंध है। और ये बीमारी गुस्से वालों को ज्यादा होती है, खासकर उन गुस्से वालों को जो सेकंड कैटेगरी में आते हैं, खुद पर गुस्सा करने वाले, खुद को ब्लेम करने वाले और खुद को टारगेट बनाने वाले। इन लोगों को ज्यादा बीमारियां होती है। ऑटो इम्यून डिसीज 1, सेकंड कैंसर। गिल्टी फीलिंग, खुद को ब्लेम करना, खुद को टॉर्चर करना छोड़ दीजिए। जी हां, टॉर्चर करना बोल रहा हूं मैं, क्योंकि आप भी वैसे हैं। हर एक में इसका छोटा सा अंश होता है कि मैं ये नहीं कर पाया, शिट, मैं किसी लायक नहीं हूं यार, मैं बहुत बेकार हूं, मैं बुरा हूं, भगवान ने मुझे ऐसे ही क्यों बनाया, मैं किसी लायक नहीं हूं, आई एम नॉट वर्थ इट। ब्लेमिंग सेल्फ इज वेरी डेंजरस, प्लीज स्टॉप इट। तुरंत इसको रोक दीजिए आप। तो ये हो गया दूसरा तरीका गुस्सा। अब तीसरा तरीका गुस्सा बड़ा यूनिवर्सल है, बड़ा इंटरनेशनल है, और ये गुस्सा है भगवान पर गुस्सा। जी हां, भगवान पर गुस्सा करने वाले बहुत लोग इस दुनिया में मौजूद है। मतलब कोई भी चीज गलत हुई तो गुस्सा किस पर? भगवान पर। एक मूवी आई थी, ओ माय गॉड। उस मूवी में अर्थक्वेक हुआ था शायद, भूकंप में उस परेश रावल की एक शॉप गिर जाती है। तो परेश रावल की शॉप गिर जाती है, टूट जाती है, खत्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ही फाइल्स कि मुझे, इंश्योरेंस कंपनी को बोलते हैं कि ये मुझे दो, मुझे इसका मुआवजा दो, बिकॉज मेरी दुकान तो खत्म हो गई गुस्से अर्थक्वेक के कारण। तो बोलते नहीं, हम नहीं दे सकते, बिकॉज इट इज अ एक्ट ऑफ गॉड। जी हाँ, जो भी थोड़ा इंश्योरेंस से संबंधित है उन्हें पता होगा, ये एक्ट ऑफ गॉड एक क्लॉज होता है। इस क्लॉज के बिना पर इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम मना कर सकती है, डिनाई कर सकती है। तो ऐसे ही ये तो इंश्योरेंस कंपनी का एक रूल हो गया। लेकिन लाइफ में भी काफी लोगों का ऐसा रूल रहता है, कुछ भी बुरा होगा, क्या है वो? एक्ट ऑफ गॉड। क्या भगवान, मैंने इतनी मेहनत की, मुझे पास नहीं किया आपने, मैंने इतनी मेहनत की, 2 मार्क कम कर दिए, इतनी मेहनत की, मैं इसमें सफल नहीं हो सका, इतनी मेहनत करता हूं लेकिन मेरी कोई तारीफ नहीं करता, इतनी ज्यादा मेहनत करता हूं लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं करता, मेरा नसीब ही खराब है, भगवान क्यों ऐसा पैदा किया मुझे? हर चीज को भगवान को ब्लेम करना, ये काफी बड़ी कैटेगरी है। स्वप्निल सेज आई एम इन सेकंड कैटेगरी। स्वप्निल, लेट मी टेल यू, मैं भी आपके साथ हूं, मैं भी आपके साथ हूं। एंड मैक्सिमम लोग इसमें होते हैं, सिर्फ प्रमाण अलग अलग होता है, सबका प्रमाण अलग अलग होता है। और आप देखिए स्वप्निल, आपको डाइजेशन के इश्यूज भी होते होंगे। और एक बता दूं, आपकी गन है ना,
ऐसे रखिए स्वप्निल। अच्छा, यू आर इन शॉक। ये शॉक अभी जरूरी है, इसमें से बाहर निकले। स्वप्निल स्टे टिल एंड यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग वेरी अमेजिंग। तो ये 3 तरह का गुस्सा होता है, हमारे आजू बाजू वालों पर, दूसरा गुस्सा हम पर खुद पर होता है, बहुत डेंजरस है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बाजू वालों को जाके आमने सामने जाके पेरेंट्स को जाके सब पे ब्लास्ट हो जाओ। सब पे ब्लास्ट होना सोल्यूशन नहीं है, मैं सोल्यूशन आपको एंड में बताऊंगा। तीसरा गुस्सा, भगवान पर गुस्सा। अब भगवान बोलिए, आप अल्लाह बोलिए, यूनिवर्स बोलिए, क्रिएटर बोलिए, जो भी बोलिए, ये एक गुस्सा बहुत कॉमनली पाया जाता है। सो आगे चलते हैं। अब गुस्से से का भी संबंध है, ऑटो इम्यून डिसीजेस का भी संबंध है। और ऑटो इम्यून डिसीज मतलब अंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, मोटर न्यूरॉन डिसीज। आजकल की जितनी बढ़ती हुई समस्या है मेजॉरिटी ऑटो इम्यून है, मतलब सादी एलर्जी, छींक से लेकर तो मतलब बड़ी बड़ी बीमारियां, कैंसर तक, ये सारी की सारी ऑटो इम्यून डिसीजेस एंगर से लिंक्ड है, गुस्से से लिंक्ड है। चलिए थोड़ा सा तेजी से आगे बढ़ते हैं, बिकॉज मेडिकल प्रॉब्लम्स में जब आता है तो ऐसा लगता है कि आपको कितना नॉलेज शेयर करूं, बहुत सारा नॉलेज शेयर करने की इच्छा होती है, लेकिन इसमें समय का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैंने बता दिया था आपको कि पैनक्रियाटाइटिस और स्पेसिफिकली नेक्रोटाइजिंग पैनक्रियाटाइटिस बहुत ज्यादा एंगर वालों को होता है। साथ में आप देखेंगे, चलिए छोटा सा मैं एग्जांपल दूं जिससे सारा समझ जाएगा। किसी को यहां पे छोटा सा फोड़ा फुंसी हुई है, कहीं पे भी, यहां पर एग्जांपल पकड़ लेते हैं। अगर आप उसे देखते हैं और वो फुंसी छोटी सी है, बेचारी इनोसेंट सी है, ज्यादा नहीं, ज्यादा एंग्री नहीं है, लेकिन वही फुंसी बहुत रेड है, कहते हैं ना गुस्से से चेहरा लाल होना, ऐसा लुक किसी भी चीज का है बॉडी में, कहीं पे भी है, तो वो व्यक्ति जनरली एंग्री है। रेडनेस अगर ज्यादा है, इन्फ्लेमेशन ज्यादा है, पेन ज्यादा है, अब ये वर्ड को याद रखिए, गार्ड बांध लीजिएगा, डिस्ट्रक्शन ज्यादा है, तो वो व्यक्ति एंग्री है। नारिया है, सारी की सारी एंगर से रिलेटेड है। अब इसमें एक कदम आगे बढ़ते हैं, गुस्से से एक और चीज छीन जाती है आपसे, और वो चीज, सॉरी थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम हो रहा था, ओके। वो चीज ऐसी चीज है जो आप सबको चाहिए, और आप सबको चाहिए ही चाहिए, मतलब आप हर बार उस चीज का नाम लेते ही है, सर जिंदगी में सब कुछ है लेकिन एक चीज नहीं है, और वो चीज आपकी छीन गई है आपके गुस्से की वजह से, वो है शांति। नहीं, अभी शांति आपके किसी परिचित का नाम हो गया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, किसी परिचित की बात नहीं कर रहा हूं, आपकी गर्लफ्रेंड का नाम हो गया उसकी भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं मन की शांति, पीस। सो ये छीन जाता है एंगर से, और इसकी जरूरत तो सबको है। चलिए कोई बताइए मुझे, कितने लोगों को लाइफ में सब कुछ मिलेगा, थोड़ा बहुत कम ज्यादा मिलेगा चलेगा, लेकिन लाइफ में शांति चाहिए? ऐसे कितने लोग हैं? वो यस टाइप करे और ILP टाइप करे, आई लव पीस, ILP, बस इतना ही टाइप करना है, ज्यादा मेहनत नहीं करवाऊंगा आपसे, लेकिन ILP टाइप कीजिए। जितने लोगों को भी लाइफ में शांति चाहिए, एक बात याद रखिए, हमें वही मिलता है जो हम मांगते हैं। मैं आपको मौका दे रहा हूं अभी मांगने का, शांति यानी कि पीस मांगिए। जितने लोगों को शांति चाहिए वो कमेंट में टाइप करें ILP, आई लव पीस, बिकॉज जो आपको चाहिए वही आपको मिलने वाला है। कम ऑन गाइस, फास्ट 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 टाइप कीजिए। यस, डॉक्टर अमृता सेज यस ILP। डॉक्टर अमृता प्लीज मेरे तरफ से भी आप टाइप कर दीजिए, बिकॉज आई वॉन्ट ILP टू। और आप देखेंगे कुछ लोग यहाँ पर कमेंट करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, लेकिन जो नहीं करेंगे उन्हें भी पूछ लीजिएगा, वो भी बोलेंगे सर आई लव पीस। मतलब पैसा कम ज्यादा हो चलेगा, सक्सेस कम ज्यादा हो चलेगा, सब कुछ कम ज्यादा हो चलेगा, एक ड्रेस कम ज्यादा हो चलेगा, लेकिन शांति तो सबको चाहिए। और एंगर सबसे ज्यादा अटैक करता है इसी शांति पर, छीन जाती है आपसे। इसके साथ साथ अब हम एंगर को लेके आपके पूरे लाइफ का चित्रण करेंगे। देखिए, एंगर से शांति छीन गई, आप डिप्रेशन में हैं, आपको खुद को ब्लेम करते हैं, आप खुद के बारे में निगेटिव हो चुके हैं, आपका करियर, आपका सक्सेस, सब कुछ एंगर की वजह से खत्म हो सकता है। तो एंगर की वजह से इतना सब खत्म हो सकता है, तो क्यों नहीं इस एंगर को ही पहले खत्म कर दे, है ना?
तो अब एंगर को खत्म कैसे करेंगे, इसका समय आने का है, बट मैं एक छोटी सी टिप दूंगा आपको। मैक्सिमम लोग आपने सुना होगा कहते हुए कि स्वभाव के लिए दवा नहीं होती। सुना है? यस प्रतीक्षा श्रीवास्तव, यू आर राइट। स्वभाव के लिए दवा नहीं होती। मराठी में बोलते हैं कि स्वभावाला औषध नसतं, हिंदी में कहते हैं स्वभाव के लिए कोई दवा नहीं होती, और इंग्लिश में कहते हैं कि आपका बेसिक नेचर कभी चेंज नहीं हो सकता। चलिए मैं यहां पर आपको एक टिप दे दूं, ये सारे के सारे झूठ है। जी हाँ, ये सबसे बड़ा झूठ है जो आपको क्यों बताया गया है, अगर मैं बताऊंगा तो आप शॉक में आ जाएंगे। देखिए 200 साल पहले से सबको पता है कि माइंड का डायरेक्ट कनेक्शन बीमारियों के साथ है। अब ध्यान से सुनिएगा, माइंड का कनेक्शन बीमारियों के साथ है। ये 200 क्या 500 साल पहले से लोगों को पता है कि माइंड का कनेक्शन बीमारियों के साथ है। अगर माइंड का कनेक्शन बीमारियों के साथ है तो मेरा तो सिंपल सवाल है, इलाज करते समय बीमारियों का इलाज क्यों करते हैं, माइंड का क्यों नहीं करते? बट इसका रीजन नहीं मिला मुझे। बहुत सोचा, बहुत रिसर्च किया, उसके बाद एक बुक नहीं, वैसे तो बुक्स काफी पढ़ी है, जिसमें एक बुक में क्लियर लिखा था 2 रीजंस है कि माइंड का इलाज मतलब माइंड पर फोकस नहीं करते। पहला रीजन, कोई चाहता ही नहीं कि आप ठीक हो। सिंपल, मतलब आपको बीपी है ना, तो आपको बीपी की गोली जिंदगी भर देंगे, लेकिन बीपी तैयार करने वाला गुस्सा, उसके लिए कुछ नहीं किया जाएगा। अगर गुस्से की वजह से आपको कोई भी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम का इलाज करेंगे। मैंने लोगों को गुस्से की वजह से ऑपरेशंस करते देखा है, गुस्से की वजह से हार्ट अटैक्स आते हुए देखे हैं, गुस्से की वजह से पैरालिसिस होते हुए देखा है, गुस्से की वजह से लोगों को मरते हुए देखा है, लेकिन गुस्से पर काम करते किसी को नहीं देखा। क्योंकि जो सिस्टम जनरली हम फॉलो करते हैं उसमें परमानेंट क्योर का कंसेप्ट ही नहीं है। अगर होता तो गुस्से पे पहले काम किया जाता, माइंड पर पहले काम किया जाता, और यही एग्जैक्टली हम करते हैं कि माइंड पर कैसे काम करें, गुस्से पर कैसे काम करें। अमेजिंग रिजल्ट्स है। आप सोचिए कोई 40 साल बीपी की गोली खाएगा, वो समझदारी है, या गुस्से पर काबू करने के लिए जो मर्जी करना पड़े 1-2 साल वो करना समझदारी है? कौन सा बेहतर है? तो आपको जब भी समय मिले टाइप कीजिएगा, व्हाट इज बेटर, गुस्से पर कंट्रोल करना या गुस्से को कंट्रोल करना मैं नहीं मानता सही उपाय है। गुस्से को सॉल्व करना ये ज्यादा बेहतर है, या बीपी की गोली जिंदगी भर खाते हुए फिर हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक, पैरालिसिस, कैंसर, पैनक्रेटाइटिस, इतनी सारी बीमारियों का पूरा जखीरा हमारे लाइफ में ऐड हो जाता है? क्या ये सही इलाज है? या गुस्से को मैनेज कर लेते हैं, राइट, वो ज्यादा बेहतर है। तो मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा यहाँ पर, और आपका कुछ अमेजिंग जवाब सवाल कुछ है तो मैं खुद रिप्लाई करूंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने देखा कि फिजिकल क्या इंपैक्ट आते हैं, मेडिकल क्या इंपैक्ट आते हैं। एक बात आपको बता दूं, मेडिकल इंपैक्ट में मैंने सिर्फ आधी बातें बताई है, इससे भी बहुत ज्यादा आता है, शायद मैं इसके लिए एक अलग से लाइव करूं। लेकिन अब हम आते हैं सोशल इंपैक्ट। सोशल इंपैक्ट मतलब हमारे इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप्स। जी हाँ, ये सबसे ज्यादा गुस्सा किसी चीज को डैमेज करता है तो वो हमारे इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप। इसे मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा आपको। जैसे भी जिन्होंने कहा था, किशोर कुमार ने कहा था कि बच्चा गुस्सा बहुत करता है। इसी को, जो बच्चा गुस्सा करता है, इसको एक साइंटिफिक नाम दूंगा मैं। आजकल बच्चे रिबेलियस होते जा रहे हैं। मतलब आप जो कहेंगे वो दुनिया में कोई भी काम करेंगे, लेकिन जो आपने काम बताया वो नहीं करेंगे। इसे कहते हैं रिबेलियसनेस। तो ये रिबेलियन बढ़ते जा रहा है बच्चों में क्यों? आपके फैमिली में अगर आप गुस्से है तो दूसरा कोई रिबेलियस जरूर होगा, और दूसरा कोई गुस्से है तो शायद आप रिबेलियस हो सकते हैं। सो रिबेलियन बढ़ते जा रहा है। रिबेलियस मतलब रिबेल करना, अपोज करना, और इसका नाम है ODD, अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर। ये जब आगे बढ़ता है तो ODD में कन्वर्ट हो जाता है। इसके साथ में एंगर वालों को, गुस्से वालों को एडिक्शंस बहुत जल्दी होते हैं, मतलब शौक बहुत जल्दी लगते हैं कि सर देखिए मैंने उस पर इतना भरोसा किया, उसने मुझे धोखा दिया, मुझे इतना गुस्सा है सर, उस दिन मैं पहली बार जाके बार में बैठ के, सर मैंने पहली बार शराब उस दिन पी है, और बस वही से मुझे लत लग गई।
क्योंकि हम गुस्से को दबाने की कोशिश करते हैं, गुस्से को शायद वो शराब में घोलने की कोशिश करते हैं। इसी चक्कर में मैक्सिमम आदतें पड़ती है। कुछ लोग बोलेंगे सर घर में इतने प्रॉब्लम्स है, सर इतने प्रॉब्लम्स है, मुझे तो ऐसा गुस्सा आता है किसी का सर फोड़ दूं। फिर उससे अच्छा मैं फिर 2 पैग ले लेता हूं, रिलैक्स हो जाता हूं, सो जाता हूं। सो आप देखेंगे काफी सारे एडिक्शंस, मैं सिर्फ शराब की बात नहीं कर रहा हूं, स्मोकिंग, ड्रग्स, बहुत सारे जो एडिक्शंस है ये गुस्से से डायरेक्टली संबंधित है। सो एंगर से सोशल सर्कल में जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें रिबिलियन आ गया, इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप आ गए, एडिक्शन सारे के सारे आ गए। मेजॉरिटी एडिक्शंस गुस्से से और डिप्रेशन से संबंधित होते हैं। देन फैमिली के अंदर रिलेशनशिप इश्यूज, एक और चीज थोड़ा सा फाइन बताना चाहूंगा, आपके अंदर के खुद के साथ रिलेशनशिप बिगड़ जाती है आपकी। आप खुद को अप्रिशिएट नहीं करते, आप खुद को प्यार नहीं करते, इनफैक्ट आप खुद को नफरत की निगाह से देख सकते हैं कि क्यों मुझे ऐसी जिंदगी दी, क्या फायदा जी के कोई फायदा नहीं। और ऐसे लोगों को खुद पर इतना गुस्सा आता है, इनको सुसाइड के विचार भी आ सकते हैं। सो एंगर इज वेरी वेरी डेंजरस। तीसरी और एक इंपॉर्टेंट, तीसरी तो क्या, मैं इतनी सारी बातें बता रहा हूं कि नंबर नहीं दे पाऊंगा, आप प्लीज अगर हो सके तो आप नंबर दे दीजिएगा आपके लिए, आप जब नोट्स लेंगे। गुस्से वाले व्यक्ति अपना मान सम्मान खो देते हैं, दे लूज रेस्पेक्ट। उन्हें लगता है कि मेरी सब लोग सुनते हैं, भाई सुनते हैं, मजबूरी में सुनते हैं कोई रेस्पेक्ट से नहीं सुनता आपकी, यू आर लॉस्ट रेस्पेक्ट। अब उनकी मजबूरी है कि घर में क्या तमाशा होने देना, उससे अच्छा मान लेते हैं, सुन लेते हैं। और लोगों को लगता है कि मैं जैसे ही आता हूं, मैंने काफी सारे पेरेंट्स देखे, पापा जैसे ही आते हैं बच्चे जो भी कर रहे हैं वो छोड़ के पढ़ाई करने बैठ जाते हैं। नोटिस किया आपने? कुछ हद तक आपको बता दूं, मेरे पापा भी थोड़े से गुस्सेल थे, तो हमने भी कुछ ये फेस किया है, बट देन दैट वाज मैनेज्ड वेल। इसके बारे में स्टोरी में बाद में कभी बताऊंगा। बट ऐसा होता है काफी जगह कि जैसे ही गाड़ी की आवाज आई घर का पूरा सीन चेंज हो जाता है, और ऐसा होता है तो फिर आप गुस्से रहे और लोग आपको रेस्पेक्ट नहीं करते, आपसे डरते हैं। और एक बता दूं, डर और रेस्पेक्ट एक साथ नहीं रहता है। बहुत कम जगह होता है कि डर और रेस्पेक्ट एक साथ रहता है, और वो तब रहेगा जब रेस्पेक्ट बहुत ज्यादा है और डर कम है, तब साथ में रहते हैं। अदरवाइज इट इज डर फर्स्ट और डर रहता है, रेस्पेक्ट नहीं रहता है। और एक जनरली सादे गुस्से लोगों को कोई पसंद नहीं करता, दे आर नॉट इन गुड लिस्ट, दे आर नॉट इन गुड लिस्ट। इनको कोई पसंद नहीं करता और लोग इन पे गुस्सा रहते हैं, दिले दिल में इनसे नाराज रहते हैं, निराश रहते हैं, और कहीं कहीं पर एक्सट्रीम बात हो तो दे कैन हेट यू। सो गुस्सा सोशल के लिए अच्छा नहीं होता। आपको सोशल सर्कल में भी लोग पसंद नहीं करेंगे, फैमिली में भी लोग पसंद नहीं करेंगे। सो इसका सोल्यूशन जब मैं बताऊंगा तो सोल्यूशन जल्दी से कर लीजिएगा। नेक्स्ट, चलो अभी फास्ट बढ़ते हैं। फैमिली में हार्मोनी डिस्टर्ब हो जाती है, पूरा का पूरा परिवार डिस्टर्ब होता है, बच्चों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, बच्चे वायलेंट होते हैं, अब्यूजिव होते हैं। देन क्रिएटिविटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, क्रिएटिविटी कॉम्प्रोमाइज होती है। चलिए मुझे 1 मिनट दीजिए, थोड़ा सा चार्जिंग का मुझे देखना पड़ेगा, जस्ट 1 मिनट फॉर मी प्लीज। बिकॉज अगर चार्जिंग बंद हो गया तो बीच में बंद हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि इतना अमेजिंग सेशन बीच में बंद हो जाए। जस्ट 1 मिनट। यस, ओके, नाउ इट्स ओके। तो सो बच्चे वायलेंट हो जाते हैं, अब्यूसिव हो जाते हैं, रिबेलियस हो जाते हैं, आपका मानते नहीं है, बच्चों पे गलत संस्कार पड़ते हैं, उनका पूरा का पूरा भविष्य आपके गुस्से की वजह से बदल सकता है। उनका पूरा भविष्य निगेटिवली बदलने से अच्छा है कि आप थोड़ा सा पॉजिटिवली बदल जाए, आप एक अच्छे पेरेंट बन के बच्चों की परवरिश और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सेंसिटिव है। जब भी आप गुस्से में होते हो, मैंने एक बताया था आपको कि एक गुस्से वाला बल्ब शुरू होता है, बाकी सारी बल्ब बंद हो जाते हैं, याद है? तो ये सारे बल्ब होते हैं, आपका इंटेलिजेंस खत्म हो जाता है, आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है,
मतलब गुस्से में रहेंगे तो फिर ये सारी चीज़ें आपके पास नहीं रहेगी। और ये बड़े अमेजिंग टैलेंट्स है, पूरी दुनिया में इनकी कदर होती है, आपके ऑफिस में, प्रोफेशन में भी इनका महत्व है। और ये जो मतलब पूरे वर्ल्ड में जो इसका जो महत्व है, आज सारी की सारी प्रोग्रेस क्रिएटिविटी के साथ ही हो सकती है। और गुस्सा आपकी क्रिएटिविटी, आपका टैलेंट, आपका इंटेलिजेंस तीनों को ख़त्म कर देता है। ये सबसे बड़ा नुकसान है। अगर आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी होंगे, गुस्से में आप नहीं कर पाएंगे। आपको चाहिए शांति। सबने टाइप किया ILP, राइट? आई लव पीस। आप शांति से आपके कमरे में बैठेंगे, देन आपका जो आर्ट आएगा दैट विल बी अमेजिंग आर्ट। गुस्से में अमेजिंग आर्ट कभी नहीं आ सकता। चेक कर लीजिए, राइट? देन अब आती है बारी, हमने फिजिकल इफेक्ट्स देखे, हेल्थ इफेक्ट्स देखे, सोशल इफेक्ट्स देखे, और बहुत सारे सोशल इफेक्ट्स है। मैं सारे कवर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, और कुछ आपको इफेक्ट्स अगर महसूस होते सर गुस्से से ये भी नुकसान होता है, तो प्लीज टाइप कर दीजिएगा। आपका अगर आप कुछ शेयर करते हैं तो जितने लोग ये देखेंगे उन सबको आपकी वजह से फायदा हो जाएगा। तो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा, आपको कोई भी चीज ऐसे ध्यान में आती है तो। प्रोफेशनली आपकी ग्रोथ, एक चीज मैंने आपको बताई, प्रतीक्षा श्रीवास्तव, इट इज नॉट डिफिकल्ट टू कंट्रोल एंगर। मैं बताऊंगा इसके बारे में। एक यहां पर मैं एक कोट दे दूं आपके लिए, अगर आप खुद से प्यार करते हैं देन इट इज नॉट डिफिकल्ट। अगर आप खुद से प्यार करते हैं देन इट इज नॉट डिफिकल्ट, राइट? सो लास्ट तक बने रहिए, मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं आपको। सो चौथा नंबर आता है प्रोफेशनल। क्या एंगर प्रोफेशनली भी इफेक्ट करता है? जी हाँ, एंगर प्रोफेशनली भी इफेक्ट करता है। और प्रोफेशनली आपके करियर, आपका इनकम की लेवल, आपकी ग्रोथ, जैसे बताया आपकी क्रिएटिविटी, आपकी एंगर, इन सब में भी एक बहुत बड़ा ब्लॉक बन के रह सकता है। आपको कुछ दिखेगा ही नहीं, आपके सामने सॉल्यूशन रहेगा बट आपको नहीं दिखेगा, और लोग बोलेंगे क्या कैसा आदमी है यार, मतलब इसको सॉल्यूशन क्यों नहीं दिखता? नहीं दिखेगा क्योंकि आप ब्लाइंड हो चुके हो आपके एंगर से। तो एंगर आपको ब्लाइंड कर देता है। आपको प्रोफेशनली अगर सबसे ज्यादा कोई व्यक्ति नुकसान पहुंचा सकता है तो आप, और आपके आप में कौन सी चीज है जो नुकसान पहुंचा सकती है? तो आपका एंगर, यानी कि आपका गुस्सा। तो आप प्रोफेशनली सक्सेसफुल नहीं है, चेक कर लीजिए, कहीं ना कहीं माइंड इश्यू है। और क्या माइंड इश्यू है तो आपकी गलती है? जी नहीं, आपको सही व्यक्ति से बात करके इसका सॉल्यूशन निकाल लेना है बस, क्योंकि लाइफ तो बेशकीमती है। इसे एक एंगर के लिए और माइंड इश्यू के लिए कहाँ सेक्रीफाइस करते, मतलब पूरी की पूरी लाइफ कुछ लोग एंगर की वजह से सेक्रीफाइस कर देते। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, राइट? सो एक तो एंगर से आपके प्रोफेशनल टैलेंट कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। नेक्स्ट, जैसे कि पहले बताया, आपकी क्रिएटिविटी कॉम्प्रोमाइज हो गई तो अगेन आपको प्रोफेशनल सक्सेस कम मिलेगा। टीम में आपके रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो जाते हैं। टीम में आपके रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो जाते हैं और टीम में जो हार्मोनी चाहिए उतनी हार्मोनी आपको नहीं मिलेगी। देन टीम का मोटिवेशन में भी फर्क पड़ता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा पैशनेट, बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट, और इसी वजह से काफ़ी बार ऐसा होता है, मुझे महसूस होता है कि कभी कभी मेरे ये पैशन, एनर्जी, और कभी कभी जब वो एंगर में कन्वर्ट होता है, इससे पूरी टीम डिस्टर्ब होती हुई मैंने देखी है। कभी कभी हेल्पलेस महसूस होता है। एक बात आपको बता दूं, दुनिया में कोई भी एंगर को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाया है। तो एंगर तो मुझे भी आता है, और मुझे भी आता है एंगर, लेकिन मैं ये टूल्स यूज करता हूँ और शांत रहता हूँ, ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करता, तो मुझे भी नुकसान नहीं और टीम को भी नुकसान नहीं। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एंगर का करे तो क्या करे। सर बहुत सुन लिया सर कि ये गुस्से से ये होता है, गुस्से से वो होता है, और सर हम मानते भी है कि गुस्से से नुकसान है, लेकिन जैसे कि प्रतीक्षा ने सही लिखा, गुस्से को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। कहते हैं ना, बेटर सेड देन डन। बोलना इजी है, करना नहीं इजी नहीं है। लेकिन मैं आपको जो अनुभव से बता रहा हूं, तो ये मैं 25 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रहा हूं, और सोचिए मैं 25 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं, 4 लाख से ज्यादा पेशेंट्स को बेनिफिट दे चुका हूं, और ये सारी के सारे साइकोलॉजी स्टडी करने की आदत बचपन से थी, मतलब मेडिकल साइंस में आने के पहले। तो करीबन साइकोलॉजी से संबंध मेरा 25 साल से भी ज्यादा है, 30 साल पकड़ लीजिए। तो ये अनुभव का निचोड़ बता रहा हूं मैं आपको कि एंगर को कैसे कंट्रोल करना।
मतलब एंगर के साथ कैसे बिहेव करना। कंट्रोल छोड़ दीजिए, कंट्रोल वर्ड इज बैड। प्रतीक्षा ने जो यूज किया बहुत सही वर्ड यूज किया कि एंगर को कंट्रोल करना मुश्किल है। शी इज इन अ वे राइट। कंट्रोल मत कीजिए, एंगर के साथ कैसा व्यवहार करें हम इस पे चर्चा करेंगे, राइट। सबसे पहले कुछ लोग ऐसे होते हैं, बोलते हैं कि एंगर को दबाना नहीं चाहिए, वो सही है, लेकिन इसका मतलब क्या ब्लास्ट कर दो और पूरा वायलेंटली एक्सप्रेस कर दो। तो एंगर में दो चीजें ध्यान रखिए, कंप्लीटली साइलेंट भी गलत है, वायलेंट भी गलत है। सो एंगर में ना साइलेंट रहिए ना वायलेंट रहिए, एंगर को सही तरीके से एक्सप्रेस करना सीखिए। बिकॉज अब जब वायलेंटली एक्सप्रेस करते हो तो वो बहुत कुछ नुकसान कर देता है, और साइलेंटली सफर करते हो तो आपको नुकसान करता है। सो एंगर दोनों तरफ से दुधारी तलवार है, ना वायलेंट एक्सप्रेशन चलेगा ना साइलेंट सफरिंग चलेगा। ये दोनों चीजें एंगर में नहीं चलती है। फिर करें तो क्या करें सर, आपने बता दिया कि क्या नहीं करना है, हम यही तो करते हैं सर, क्योंकि हमें बाकी उपाय पता नहीं है। तो चलिए मैं आपको बाकी उपाय बता देता हूं, बड़े आसानी से आप इस एंगर से डील कर पाएंगे। एक बात याद रखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात रहेगी, जैसे मैंने प्रतीक्षा को बताया था, अगर आप खुद से एंगर से दूर होने की आपकी इच्छा रहेगी, क्योंकि एंगर आपको कितना डिस्ट्रॉय कर रहा है समझ में तो आ गया आपको। तो अब जो खुद से प्यार नहीं करता, जो खुद से नफरत करता है, वो एंगर को कंट्रोल मेजर्स में नहीं आएगा, एंगर के लिए राइट मेजर्स फॉलो नहीं करेगा। और जो खुद से प्यार करता है वो बोलेगा सर जो मर्जी हो जाए, मुझे इतनी सारे प्रॉब्लम्स तो लाइफ में नहीं चाहिए, तो मैं एंगर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। एंड आई एम श्योर यू लव योर सेल्फ। तो अब आपको टाइप करना है, बहुत मैंने सिर्फ वही चीज टाइप करने लगाई है आपको जो आपको लाइफ में चाहिए। तो अब लिखिए आप आई लव माई सेल्फ। इसमें ILM नहीं लिखना है, आई लव माई सेल्फ। बहुत इंपॉर्टेंट, ये 3 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। बहुत ज़रूरी है कि हम खुद से प्यार करें। हमारी ज़िंदगी बेशकीमती है, हमें नेचर ने बहुत ही अच्छे से संभल के बनाया गया है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि हमें आज पता नहीं है कि हमारी वैल्यू क्या है, लेकिन हम पूरे दुनिया के बेस्ट एनिमल्स में आते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले खुद को लव करना पड़ेगा। काफ़ी लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि सर मुझे लोग प्यार ही नहीं करते, मुझे कोई प्यार ही नहीं करता। सबसे पहला सवाल, क्या आप खुद से प्यार करते हैं? अगर आप खुद से प्यार नहीं करते तो आपसे कोई और कैसे प्यार कर सकता है? तो सबसे पहले आप खुद से प्यार कीजिए। आप खुद से प्यार करेंगे, लोग भी आपको प्यार करेंगे। थैंक यू ऑसम पीपल, थैंक यू। तो चलिए मैं अब आपको एक 5 स्टेप्स बता रहा हूं, 5 स्टेप्स एंगर में ये करना चाहिए। यस यस यस, थैंक यू ऑल अमेजिंग पीपल, अमेजिंग कमेंट्स। तो मैं अभी 5 टिप्स दूंगा, ये 5 स्टेप्स है। ऊपर नीचे कैसे भी कीजिए, सारे करना चाहिए, जरूरी नहीं है। सिर्फ मैं आपको एक अलग पर्सपेक्टिव दूंगा, ध्यान से सुनेगा। सिर्फ यहां से शिफ्ट होना चाहिए, यहां से शिफ्ट होते ही एंगर इश्यूज हो सकता है आपके आज से कम हो जाए। बिकॉज आपने जितना एनर्जेटिक टाइप के आई लव माई सेल्फ, ये पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। आज हो सकता है तो एक वीडियो देखिएगा, सेल्फ लव पे कोई भी वीडियो देख लीजिएगा आप, सेल्फ लव पर कोई भी वीडियो देख लीजिएगा, और उसके बाद आप देखेंगे कि आपको ये जो परिवर्तन आपको आज से दिखेगा, राइट। सबसे पहला महत्वपूर्ण, गुस्सा जब आता है तो उस गुस्से में आपको जो करने की इच्छा होती है वो बिल्कुल मत कीजिए। बस इतना ही करना है। आपको लग रहा है गुस्से में बॉटल फेंक दो, बिल्कुल मत फेंकिए, बॉटल को हाथ भी मत लगाइए। तो सबसे सही तरीका पता है इसका क्या है? गुस्सा जिस सिनेरियो में आया है, जिस कमरे में आया है, जहां भी आप खड़े हो, उस जगह को छोड़ दीजिए। लीव द प्लेस। सिंपल तरीका बता रहा हूं। सपोज हम अगर आमने सामने खड़े हैं और आपको मुझ पर गुस्सा आ रहा है और आप वहीं पे सामने खड़े हैं, तो आपको और गुस्सा आएगा। फिर मैं कुछ बोलूंगा गुस्सा आएगा, मैं नहीं बोलूंगा आपको गुस्सा आएगा, मैं साइलेंट रहूंगा गुस्सा आएगा, मैं वायलेंट रहूंगा गुस्सा आएगा, मैं ध्यान नहीं दूंगा गुस्सा आएगा, मैं ध्यान से सुन रहा हूं तो आप बोलेंगे कितना बेशर्म आदमी है, उसका भी गुस्सा आएगा। होता है ऐसा। तो पहला सॉल्यूशन है LTP, लीव द प्लेस।
चलिए फास्ट में लीव द प्लेस, LTP टाइप कीजिए। सबसे सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, वहां से आपको दूर हट जाना है, दूर हट जाना है। देखिए एक बात याद रखिए, बेवकूफ लोग ज्यादा आर्गुमेंट करते हैं, समझदार लोग आर्गुमेंट से दूर रहते हैं। ये निसर्ग का नियम है, ये मैंने नहीं बनाया है, ये निसर्ग का, ये सब जगह है। कुछ लोगों से आर्गुमेंट करना नहीं चाहिए। मुझे गुस्सा आया तो भी आपने आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए, आपको गुस्सा आया तो भी आपने आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए। तो गुस्से में आपको अगर गुस्सा आया है तो आप वहां से हट जाइए, दूसरी जगह चले जाइए, आप कोई भी दूसरे रूम में जाके कोई भी दूसरे काम में बिजी हो जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट है LTP। और देखिएगा ये इतना आसान नहीं रहेगा, हमें अंदर से वो आएगा बॉइलिंग, नहीं आज तो तुझे छोड़ूंगा नहीं, आज तो कुछ ऐसा कुछ बोलूंगा कि इसको हर्ट हो जाए। फिर आपको क्या लगता है वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? वो भी आपको हर्ट करेगा, और फिर आप भी उनको फिर बोलेंगे, फिर आप रिप्लाई करेंगे, फिर वो रिप्लाई करेंगे, फिर ये चलते रहेगा। सिंपलेस्ट सॉल्यूशन, लीव दैट प्लेस। तो आप उस जगह को छोड़ दीजिए और आप किसी भी दूसरे काम में बिजी हो जाइए। आपके पास कोई काम नहीं है, जबरदस्ती काम क्रिएट कीजिए, जबरदस्ती। एक लेडी थी जो मेरे पास आती थी, बहुत गुस्सा था इस लेडीज को। तो इनको मैंने बताया था कि जब भी आपको गुस्सा है, आपको सारे बर्तन जो रैक में रखे निकालने हैं और फिर से अलग तरीके से लगाने हैं। सिंपल काम। जब भी गुस्सा है, किचन में जाना है, सारे बर्तन निकालने हैं और उसको अलग डिजाइन से अलग तरीके से लगाने हैं। वो इतना हंसती थी, वो इतना हंसती थी कि उसने कहा कि सर ये क्या तरीका बताया आपने, मतलब मुझे गुस्से की जगह हंसी आती है कि मैं यहाँ ग्लास रखने की जगह पर वहां कटोरी रखना पड़ रहा है क्योंकि आपने बताया है उसको अलग तरीके से लगाना है। सो शी यूज्ड टू लाफ। तो गुस्सा ऐसे फुर्र हो जाता है। तो आपको LTP, वो लीव दैट प्लेस, जगह छोड़ना है और दूसरा किसी काम में बिजी हो जाना है। राइट? कोई काम नहीं है, नहा लीजिए, कोई काम नहीं है, झाड़ू पोछा कर लीजिए, कोई काम नहीं है, कोई भी काम नहीं है तो लिख लीजिए कुछ, ठीक है? उस पर मैं बताऊंगा आपको, गुस्सा एक्सप्रेस करने का तरीका बताऊंगा मैं, वो वैसा एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहला लीव दैट प्लेस, उस जगह को छोड़ दीजिए। देन दूसरा, उस गुस्से को आपको व्यक्त करते आना चाहिए, एक्सप्रेस करते आना चाहिए। अगर आपने गुस्सा किसी और पे व्यक्त कर दिया तो वो आपको फिर से कुछ बोलेगा। आपने गुस्सा खुद पे कर दिया, वो भी तो डेंजरस है। तो इस गुस्से को निकालने के तरीके आना चाहिए। कुछ लोग डायरी लिखते हैं, उनको मैं सजेस्ट करता हूं कि आप एक पेज पर इस जो भी गुस्सा है लिख लीजिए, जो भी विचार आ रहा है, जो भी बोलने की इच्छा है, सारा लिख लीजिए, नॉन स्टॉप लिखना 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 लिखना। जब एक बार तसल्ली हो जाए कि सारा का सारा गुस्सा, अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, सारा का सारा गुस्सा पेपर पर उतर गया, सारा का सारा गुस्सा एक बार पेपर पर ट्रांसफर हो गया, उसके बाद उस कागज को फाड़ दीजिए, जला दीजिए और कहीं पे ऐसा फेंक दीजिए, फ्लश कर दीजिए टॉयलेट में। सो ये फॉर्मूला मैं बताऊंगा, ट्रांसफर एंगर ऑन पेपर, ट्रांसफर एंगर ऑन पेपर, राइट? सो इसका लिखिए TAP, टैप, ट्रांसफर एंगर ऑन पेपर। TAP टाइप कीजिए, सो दैट मैं आपसे एक्टिविटी करवा रहा हूं बिकॉज आपको याद रहना चाहिए ये, बिकॉज मैं सिर्फ बताऊंगा और आप फिर भूल जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहला था LTP, दूसरा था TAP, ट्रांसफर एंगर ऑन पेपर। TAP लिखिए वहां पर फास्ट। सो फर्स्ट हो गया LTP, सेकंड हो गया TAP। अब ये हो गया इंस्टेंट सॉल्यूशन, उस समय एंगर से बाहर निकलने की। ये दो टिप्स में मेजॉरिटी लोगों को इससे फायदा हो जाएगा। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, देखिए आपको किसी पर भी गुस्सा आ रहा है, चाहे सामने वाले पर, चाहे खुद पर, या चाहे भगवान पर, हर एक को गलती करने की परमिशन के साथ भेजा गया है। कोई परफेक्ट नहीं है, आप भी नहीं है, नोबडी इज परफेक्ट। और जब कोई भी परफेक्ट नहीं है तो आपको किसी पर गुस्सा करने का हक किसने दिया? सोचिए अच्छे से, क्या आपने कभी कोई गलती नहीं की है ना? तो तुरंत भी याद आना शुरू हो जाएगा,
सर गलतियां तो बहुत होती है, रोज होती है, कभी कभी मतलब रोज होती है, हर हफ्ते होती है, सुबह दोपहर शाम होती है, मैं बहुत गलती करता हूँ सर। तो बाकी सबकी गलती माफ कर दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज दूं मैं आपको, प्लीज खुद को माफ कर दीजिए। फॉरगिव योरसेल्फ। तो थर्ड जो टिप दे रहा हूं मैं गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, फॉरगिवनेस। खुद को माफ कर दीजिए, आपके पेरेंट्स को माफ कर दीजिए, जिस पे भी गुस्सा है उसको माफ कर दीजिए, भगवान को माफ कर दीजिए, सबको माफ कर दीजिए। माफ करना सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन है एंगर का। मैंने पहले दो बताया, एलटीपी टीएपी, ये इमीडिएट सॉल्यूशन। ये जो फॉरगिवनेस बता रहा हूं इसमें दोनों चीजें, इमीडिएट कंट्रोल और एंगर लॉन्ग टर्म में भी खत्म करने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। सबको माफ कर दीजिए। आप कहेंगे सर ये बात नहीं पटी। सर उस दोस्त पे मैंने इतना भरोसा किया और इस भरोसे का उसने मतलब इस भरोसे को इतना क्रश कर दिया, खत्म कर दिया, सर उसको तो मैं कभी माफ नहीं करूंगा। आप उसको माफ करने से मना नहीं कर रहे, आप खुद को माफ नहीं कर पा रहे। देखिए, अगर आप गुस्सा रखेंगे तो आपको क्या लगता, आपके दोस्त को नुकसान होगा? सोच के देखिए, किसी की भी। देखिए, आप अगर बहू है सास पे गुस्सा है, आपको आप बेटा है वाइफ पे बेटा है, आप पापा पे मम्मी पे गुस्सा है, वाइफ को हस्बैंड पे गुस्सा है, भाई जिसको गुस्सा है नुकसान उसे होता है या जिसके बारे में गुस्सा है उसे नुकसान होगा? सोच के देखिए। इसलिए मैं कहता हूं, अगर आप खुद से प्यार करते हैं सबको माफ कर दीजिए, फॉरगिव देम। तरीका बता दूं, उनके बारे में गुस्सा जो लिख लीजिए, सारे नेगेटिव पॉइंट लिख लीजिए। जिस पर भी गुस्सा है, खुद पर है वो भी लिखिए, किसी और पे है वो लिखिए, भगवान पर है उनके बारे में लिखिए जो गुस्सा है, और इसे फाड़कर फ्लश कर दीजिए। और उसके बाद इसी व्यक्ति के बारे में, चाहे वो व्यक्ति आप खुद हो या चाहे दूसरा कोई हो, इसके बारे में 15 से 20 अच्छी बातें लिखना है। 15 से 20 अच्छी बातें लिखना है, बस इतना कीजिए, अपने आप हो जाएगा। इजी काम बता रहा हूं मैं आपको। उसके बुरे पॉइंट लिख के, उसके बारे में जो गुस्सा है लिख के उसे फाड़ के फेंक दीजिए और उसके 15 से 20 अच्छे पॉइंट लिख लीजिए, एंड दैट विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। तो तीसरा पॉइंट है फॉरगिवनेस। चौथा पॉइंट, एक आपका लाइफस्टाइल में बदलाव जरूरी है। अगर आपको गुस्सा बहुत आता है तो आपके लाइफस्टाइल में बदलाव बहुत जरूरी है, और वो बदलाव सबसे इंपॉर्टेंट है फिजिकल एक्सरसाइज। देखिए, अगर आपको गुस्सा आता है मतलब आप में हीट ज्यादा है, आप में एनर्जी ज्यादा है, आप इसको किसी भी तरह से बोलिए, या आप में एड्रेनलिन ज्यादा है, तो इसका यूज कहां कर रहे हैं? मैं आपको बता दूं, अगर आप एड्रेनलिन का यूज नहीं करेंगे ना तो यू विल लूज योर ऑर्गन्स। वो आपके ऑर्गन्स को डैमेज कर देगा, लाइफ को डैमेज करेगा, फाइनेंशियल डैमेज, सोशल डैमेज, हेल्थ डैमेज, फिजिकल डैमेज करेगा। तो कहते हैं ना, वो कुछ लोग बोलने बोलते इसमें बहुत आग है, तो है आग ना, तो आप फिजिकली एक्सरसाइज चालू कीजिए और इस आग को, इस एनर्जी को, इस एक्स्ट्रा हीट को, इस एड्रेनलिन को एक्सरसाइज में बहा दीजिए। इतनी एक्सरसाइज करना है आपको कि पसीना आ जाए। सो फोर्थ स्टेप इज फिजिकल एक्सरसाइज। नाउ वी, यस पेपर बर्न कर दीजिए, चलेगा, नो प्रॉब्लम। फिफ्थ पॉइंट, अब हमने 4 पॉइंट बता दिया। 5वां पॉइंट है योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम। ये 3 चीजें आप कर सकते हैं। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, ये 3 चीजों में से कोई भी एक चीज आप कर सकते हैं। या एक और चीज बताऊं मैं आपको, हमारा ऐप है एडवांस्ड हेल्थ, ये नाम का ऐप है एडवांस्ड हेल्थ, और यही लोगो है उस पर। इस ऐप पर आप जाइए, इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यहां पर हमने फ्री माइंड टूल्स दिए हुए हैं, फ्री माइंड टूल्स है। आप जब ऐप में जाएंगे, आप साइन अप करेंगे, साइन अप करने के बाद आप जब देखेंगे वहां इंटरफेस, वहां ब्लैक और रेड लाइन वाला इंटरफेस दिखेगा, उसमें आपको माइंड ट्रांसप्लांट सेक्शन जो चाहिए वो नहीं दिखेगा। फिर जैसे आपने इसको डाउनलोड कर लिया ऐप को, मेरी टीम आपको यहां से फ्री में प्रीमियम एंट्री देगी। जी हाँ, ये हमारा प्रीमियम ऐप है, और कोरोना के कारण हमने इम्यूनिटी बूस्टर मेथड्स वहां डाल दिए हैं, और इसलिए हमने पूरे देश के लिए इस ऐप को फ्री कर दिया है। तो इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, और बहुत अमेजिंग माइंड टूल्स है उसमें। सो उसमें एक है एंगर, फियर, पैनिक, उसे डिसॉल्व कैसे करना, उसका 10 स्टेप इंस्टा हेल्थ फॉर्मूला है।
10 स्टेप इंस्टा रिलीफ फॉर्मूला उसमें रखा हुआ है, उस वीडियोस को आप देख लीजिए। बाकी सारे भी बहुत वीडियोस है, माइंड का महत्व समझाने वाले वीडियोस है, इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले वीडियोस है। अरे हाँ, कोरोना में आपको तो इम्यूनिटी बढ़ाना चाहिए, राइट, वो भी फ्री में वहां पे सब अवेलेबल कर दिया आपके लिए। तो इस ऐप की मदद ले सकते हैं, वो सारे वीडियोस देखिए, वो एक्टिविटीज कीजिए। एक एक्टिविटी है इम्यूनिटी बूस्टर एक्टिविटीज, वो आप कुछ दिन डेली कीजिए, आपका माइंड रीप्रोग्राम होना अपने आप शुरू हो जाएगा। और अगर ज्यादा मात्रा में लोग ऐप डाउनलोड करते हैं तो एंगर को चुटकियों में गायब करने की भी एक्टिविटी आती है, वो भी मैं आपको फ्री में डिलीवर कर दूंगा, राइट। हम बहुत सारा काम फ्री में करते हैं, वो ऐप भी आपके लिए फ्री में कर दिया है। और एक चीज है, जो आपको किसी भी बीमारी का प्रॉब्लम है तो उसका भी रियल कारण ढूंढने का एक हमने व्हाट्सएप वर्कशॉप बनाया है। सो व्हाट्सएप वर्कशॉप में अगर किसी को शामिल हुआ, नाम मात्र शुल्क में है, अगर व्हाट्सएप वर्कशॉप में और वेबिनार में किसी को आना है तो आप वहां नीचे लिख दिए IRD स्कैन, IRD मतलब इनर रियल डिसीज स्कैन। जितना आपको आपकी बीमारी के बारे में पता है, ये रियल डिसीज नहीं है, ये डिसीज का रिजल्ट है। रियल बीमारी आपके अंदर छुपी हुई है, उसे अगर ढूंढना चाहते हो आप तो वहां लिख दीजिए IRD स्कैन। क्योंकि ये प्रमोशनल पर्पस के लिए नहीं किया है लाइव, तो मैं उसके बारे में अभी नहीं बताऊंगा। जिसने अगर लिखा IRD स्कैन, सिर्फ उसी को उसके बारे में इंफॉर्मेशन और लिंक दी जाएगी। बाकी ऐप प्लीज डाउनलोड कर लीजिए, कंप्लीटली फ्री कर दिया है हमने, उसका फायदा लीजिए, माइंड ट्रांसप्लांट सेक्शन का बेनिफिट लीजिए। और एंगर की एक्टिविटी मैं जरूर उसमें पोस्ट कर दूंगा आपके लिए। सो पहला पॉइंट था LTP, लीव द प्लेस एंड गेट बिजी। LTP, लीव द प्लेस एंड गेट बिजी। सेकंड स्टेप था ट्रांसफर ऑन पेपर, TAP, ट्रांसफर ऑन पेपर, राइट, ट्रांसफर एंगर ऑन पेपर, TAP। थर्ड स्टेप है फॉरगिवनेस, फॉरगिव कर दीजिए, माफ कर दीजिए। माफ करने का तरीका भी बताया मैंने, कागज पर सारा गुस्सा उतार दीजिए, फाड़ के फेंक दीजिए या जला दीजिए। उसके बाद उसी व्यक्ति के बारे में 15 से 20 अच्छे पॉइंट लिखना है। अगर लगता है एक बार लिखने से नहीं हो रहा तो रोज लिखिए बिना पहले दिन का कॉपी किए, आप देखेंगे मैजिकल रिजल्ट मिलेंगे आपको। उसके बाद आएगा मेडिटेशन, योगा, उसके बाद एक्सरसाइज बताया मैंने, फिजिकल एक्सरसाइज। आपके एंगर की जो हीट को है कहीं और बहा दीजिए, आपका एंगर अपने आप कम हो जाएगा। वेरी इफेक्टिव। बच्चों को स्पोर्ट्स खेलने दीजिए, उनका भी एंगर कम हो जाएगा। फिजिकल स्पोर्ट्स मतलब मोबाइल पर फुटबॉल खेलना नहीं, फिजिकल स्पोर्ट्स खेलने दीजिए, ये सारा का सारा एंगर उनका कम हो जाएगा। फिर आएगा मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, और फिर आप हमारा ऐप भी डाउनलोड करके उसमें जो माइंड ट्रांसप्लांट सेक्शन है जो एब्सोल्युटली फ्री है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज, इट वॉज वंडरफुल बीइंग विथ यू। आपके बहुत ही अमेजिंग पार्टिसिपेशन था, आई रियली लव्ड। आई एम श्योर कि आपको भी मजा आया होगा। अगर आपको मजा आया, इफ यू लाइक्ड इट, तो लिखिए कि सर आई एंजॉयड। उसके आपके लिखने पहले मैं बता दूं, आपकी कंपनी में मैंने बहुत एंजॉय किया, बहुत अमेजिंग लाइव था। जनरली लाइव इतना लंबा नहीं होता है, बट आपका पार्टिसिपेशन इतना अमेजिंग आया, इतना अच्छे से आपकी एनर्जी थी, आपका इतना प्यार मिला कि मैं और ज़्यादा डिटेल में इसे बोल गया। और इसे ज़्यादा डिटेल में बोलने के लिए, मतलब आपका जो प्रोत्साहन मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक और रिक्वेस्ट है आपसे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बिकॉज बहुत लोगों को इसकी ज़रूरत है, बहुत लोगों को इसकी ज़रूरत है। और लोगों तक पहुंचाने के लिए आपकी मदद लगेगी। आपकी मदद के बिना इसे लोगों तक मैं नहीं पहुंचा पाऊंगा। और आपको पता है कि एंगर शायद इस देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आपके द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचा सकते हैं। सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जो YouTube पर भी काफ़ी सारे वीडियोस पोस्ट किए हैं, तो आप मेरे YouTube पर जाकर उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ पर भी बहुत अमेजिंग डिफरेंट वीडियोस पोस्ट होते हैं जो फेसबुक पर नहीं मिलेंगे। कुछ वीडियोस आपको YouTube चैनल पे मिलेंगे। डॉक्टर रवि वैरागड़े डाल दीजिएगा तो चैनल ऊपर आ जाएगा। 750 वीडियोज़ है आपके लिए, अमेजिंग रिजल्ट्स है, कुछ पेशेंट्स के इंटरव्यूज है, एंड यू विल लव दैट चैनल। सो थैंक यू वंस अगेन, गुड नाइट, टेक केयर। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आप लोग सारे के सारे ऐप पे आ जाएंगे तो मैं एंगर के लिए एक स्पेशल एक्टिविटी पोस्ट करूंगा। वो एक्टिविटी आपके लिए, आपके परिवार के लिए, फैमिली मेंबर्स के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए काम आ जाएगी। और उसका मैजिकल इफेक्ट बता दूं, आपको करना कुछ नहीं है। आपको वो ऐप में से वीडियो ऑन करना है, ईयरफोन लगा के बैठ जाना है
और मैंने जो स्टेप बताया बस उसको फॉलो करते जाना है, आपका एंगर फुर हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे ही उसमें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इम्यूनिटी बूस्टर विजुअलाइजेशन दिया है, उसको कीजिए, मजा आ जाएगा। आपको लगेगा कि आप अपने माइंड के साथ ही वीडियो गेम खेल रहे हैं। अमेजिंग एक्सपीरियंस। सो प्लीज टेक दैट एक्सपीरियंस। वो हमारी फ्री सेवा है, उसका भी फायदा लीजिए। और जैसे कि बताया, किसी को कोई भी हेल्थ इश्यू है, किसी भी तरह का, एंगर इज ऑल्सो हेल्थ इश्यू, अगर ये इश्यू है तो आप IRD स्कैन लिखते हैं तो इसमें ज्वाइन करने की लिंक आपको आ जाएगी। इसका पूरा पूरा फायदा आप ले सकते हैं। और काफी सारे लोग इसमें IRD स्कैन ग्रुप से भी है, मिस्टर बलराम जी है, स्वप्निल है, और काफी सारे लोग, किरण है। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ रहने के लिए। आई लव दिस मोमेंट्स विथ यू। कल फिर मैं लाइव रहूंगा ठीक 8 बजे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मजेदार इंटरेस्टिंग अगेन एक वीडियो के साथ। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।